दिल्ली पुलिस का लेना चाहते हो दिल्ली पुलिस का मिल जाएगा, जीके का लेना चाहते हो जीके का मिल जाएगा, ग्रुप डी का लेना चाहते हो ग्रुप डी का मिल जाएगा। और ग्रुप डी के ऊपर भाई स्पेशल छूट आई हुई है, जो ग्रुप डी का बैच है उसके ऊपर स्पेशल छूट आई हुई है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अप्रैल कोड यूज करोगे तो बहुत ही कम दामों के अंदर, मात्र समझो 500 रुपया का में मिलने तैयार है अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अप्रैल कोड यूज करो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का, सिर्फ आज रात के 12 बजे, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलना भाई। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो गया, भोरताल नृत्य डैश के अंदर प्रसिद्ध, बताओ भाई जो भोरताल जो डांस हमारा किस राज्य के अंदर प्रसिद्ध है? एसएससी सीजीएल 26 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया हुआ है, बताओ भोरताल नृत्य। तो ये भाई मेनली आप लोगों का असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम लोग असम राज्य के जितने भी लोक नृत्य सारे के सारे हम लोग याद करने का काम करेंगे। देखो भाई किसके करेंगे हम लोग? असम राज्य के। असम राज्य के कौन कौन से हमारे लोक नृत्य थे सभी को भाई एक ही बार में एक ही झटके के अंदर याद करा दूंगा। पहला लोक नृत्य कौन सा था हमारा? भोरताल। भोरताल। अब देखो याद कैसे होगा, असम से क्या बन गया? असम से बन गया आपका असमान। देखो असमान बन गया, असमान का मतलब समझ गए, जो अनइक्वल हो यानी कि जो एक समान ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? असमान बोलते हैं। ठीक है, तो असम राज्य के अंदर क्या ऐसे असम ऐसे असमान यानी कि जो इक्वल नहीं है। भोरताल, भोर का मतलब हो गया सुबह सुबह, भोर का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह। सुबह सुबह जो आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर या शहरों के अंदर पार्क होते हैं, पार्कों के अंदर क्या है, बड़े जो हमारे बूढ़े होते हैं वो तालियां बजाते हैं, पट 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 अपने हाथों की एक्सरसाइज करते हैं तालियां बजा बजा के। ठीक है, तो यानी सबकी तालियों की जो ताल की जो आवाज होती है वो क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है, एक जैसी तो नहीं होती। जैसे मान लो मैं ताली बजाने लग रहा हूं, मेरी ताली की आवाज अलग है, आप ताली बजाने लग रहे हो, आपकी ताली की आवाज अलग है। तो यानी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो तालियां बजती हैं, ठीक है, उन तालियों की सबकी तालियों की आवाज अलग अलग होती है। आप लोग भी मुझे पता है तालियां बजाते हो सुबह सुबह हैं, लेकिन वो ताली की जो आवाज होती है सबकी अलग अलग होती है भाई। सीईटी मैथमेटिकल एडवांस, हाँ भाई सारे आएंगे सर। दिल्ली पुलिस पे भी दे दो सर, दिल्ली पुलिस पे भी ऑफर दे जाएंगे भाई। क्लास खत्म होने के बाद है, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सेम कोड अप्लाई करके आप लोग ले लेना। ठीक है, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी डिस्काउंट दे दूंगा। ये कोड मैं अभी तो जैसे क्लास लेंगे लागू, मैं क्लास खत्म होने के बाद करूंगा। ठीक है, अगर बोलोगे तो अभी कर देता हूं, मैं अभी बात करता हूं मैं। आज तो लाइव ही कम कर देंगे भाई, क्या बोलते हो तुम? कम ही करवा देता हूं तुम्हारा। अरे भ्राताश्री, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच के ऊपर भी अप्रैल कोड को लागू कर दो भाई। हाँ, जो अप्रैल कोड मैंने इसके ऊपर लगा रखा ना ग्रुप डी वाले के ऊपर, उसके अंदर सेम टू सेम ये दिल्ली उसको एडिट वाला ऑप्शन आएगा ना, उधर जाके दिल्ली पुलिस वाला बैच उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, कर दिया भाई, हो गया काम। ठीक है, दिल्ली पुलिस का अगर बैच है और रेलवे ग्रुप डी का है भाई, ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस अपना ऐप है, उधर आपको मिल जाए रिटर्न नोट्स वगैरह। ये लाइव तो है क्लास है। बहू, बिहू से क्या बन गया? बहू। और जब भी आपकी नई नई शादी होती है, आपके घर में बहू आती है बहुरानी, और जो बहुएं आती हैं वो क्या होती है? सबकी असमान होती हैं। असम से बन गया असमान, अनइक्वल। किसी के घर में जैसे नई नई शादी हुई, किसी की बहू आएगी मोटी आएगी, किसी की बहू हाइट में छोटी आएगी, किसी की काली आएगी, किसी की गोरी ज्यादा आएगी। यानी जो बहुएं आती है आपके घर में वो भी क्या होती है? सबकी असमान होती है, अनइक्वल होती है, एक जैसी बहुएं नहीं होती सबकी। ठीक है, तीसरे नंबर पर भाई, तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा? झूमूर डांस भाई। कौन सा? झूमूर जो नृत्य है ये भी किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा असम राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा? झूमूर। ये मेनली किसके द्वारा किया जाता है? जो चाय की जो खेती करते हैं ना असम के अंदर, चाय की खेती करने वाले, चाय की खेती करने वाले जो लोग होते हैं वाले किसान, ठीक है, वो करते हैं भाई इसको डांस। और ये चाय की खेती करने वाले जो किसान होते हैं इनको असम वाली भाषा के अंदर उधर भाई इनको कुली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुली। आपने देखा कुली जो रेलवे स्टेशन के ऊपर बोझ उठा के लेके चलता है, आपका बैग वगैरह सामान वगैरह लेके चलता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या है? कुली होता है भाई। ठीक है, तो ये जो झूमूर जो डांस है ये मेनली किसके? चाय की बागानों के अंदर जो काम करते हैं असम के अंदर, खेती करते चाय, तो उनके द्वारा क्या ये डांस आपका क्या था? झूमूर। याद कैसे रखोगे? अब देखो झूमूर जो डांस है भाई, असम से कसम भी तो बनने लग रहा है, असम का उल्टा कसम भी तो बनने लग रहा है। भाई तुम्हें मेरी कसम है कि तुम बार के अंदर जाके दूसरी लड़कियों के साथ नहीं झूमोगे। अब जैसे कई पत्नियों को शक होता है ना अपने पति के ऊपर, भाई उधर जाने लग रहे हो दूसरी लड़की पे जारी मत मारना। ठीक है, तो क्या बोलती हैं कि हे पति देव, अगर तुम बार के अंदर जाने लग रहे हो तो दूसरी लड़कियों के साथ मत झूमना, तुम्हें मेरी कसम। असम। तो असम राज्य से कौन सा झूमूर डांस भी किससे बिलोंग करता है? असम राज्य से बिलोंग करता है। चीजें याद हुई या नहीं हुई? चौथे नंबर पर यह चीज याद रखना इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर आती है कि प्रश्न आएगा तो दिखा दूंगा। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा है? ये बड़ा ही समझो फेवरेट डांस है मेरा तो भाई, अली ए लिगंग। अली ए लिगंग। अली ए जो लिगंग डांस ये भी किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा असम राज्य से बिलोंग करता है। याद कैसे रखोगे भाई? ये ट्रिक है भाई, अपना बना के देखो, तुम अपना बना के देखो, क्या तुमसे इससे कोई ट्रिक बनने लग रही है? असम से क्या हो गया? असमान। लिगंग से क्या बन गया? बनाओ भाई बनाओ, तो आपको समझाता हूं। देखो अली से बन गया गली, अली से क्या बन गया? गली। ठीक है, लिगंग से क्या बन गया? लिंग। लिगंग से क्या बन गया? लिंग। अब लिंग आप कौन से वाले लिंग हो? लिंग जैसे अपने हिंदी के अंदर पढ़े होंगे, आप पुलिंग हो, पुलिंग का मतलब मेल, या फिर आप स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग का मतलब आप फीमेल। यानी कि गली के अंदर क्या है? जो लिंग होते हैं, यानी कि लिंग का मतलब है जो पुलिंग हो या स्त्रीलिंग हो, वो क्या होते हैं? असमान होते हैं। क्या एक पुलिंग यानी कि एक मेल और एक स्त्रीलिंग यानी कि एक फीमेल क्या एक समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। यानी गली के अंदर क्या है? जो भी पुलिंग और स्त्रीलिंग खड़े होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा असमान होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। ठीक है, यानी असम राज्य से कौन से? अली ए लिगंग डांस से भी किससे बिलोंग करता है? असम राज्य से बिलोंग करता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? बताओ क्या हुआ? मुझे भाई हरियाणा सिक्योर साइंस की क्लास कब से स्टार्ट होगी बैच में? कौन से वाले के अंदर भाई? सीईटी वाले के अंदर क्या? बताओ एक बार मेरे को। ठीक है, अरे तो लिंग ही तो बोला जाता है, पुलिंग या स्त्रीलिंग। आपका लिंग कौन सा है? पुलिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ये तो बोला जाता है। आप फॉर्म भरते उसके अंदर नहीं पूछते
पुलिंग मेल हो फीमेल क्या हो, तो वही तो चीज बोली है। अली ए लिंग यानी कि गली ए लिंग। मैं गली के अंदर कोई भी लिंग खड़ा है, जैसे पुलिंग खड़ा है, स्त्रीलिंग खड़ा है, तो वो क्या होता है, हमेशा असमान होता है, इक्वल नहीं होता। मेल है वो अलग होता है, फीमेल अलग होती है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, पांचवें नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है? पांचवें नंबर आता है हमारे पास बागुरुम्बा। कौन सा हमारे पास? बागुरुम्बा। बागुरुम्बा भी किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा असम राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा? हमारा बागुरुम्बा। याद कैसे रखोगे? याद इसको रखो बागुरुम्बा, यानी कि जो रुम्बा होता है, रुम्बा आपने देखा है, रुम्बा लोहे का होता है भाई, रुम्बा जिसका प्रयोग किया जाता है। लोहे का एक डंडा होता है बहुत सारा, मोटा सारा, उसका आगे से ऐसे चोंच होती है, आपको बताता हूं, जैसे ये ऐसे और इसके आगे ऐसे इस टाइप से चोंच होती है, इसको बोलते हैं रुम्बा। लोहे का होता है, ये ईंट पाड़ने के लिए, ईंट पाड़ने के लिए, घर को तोड़ने के लिए उसके अंदर यूज किया जाता है। और जो रुम्बा होता है, रुम्बा भी क्या होता है? ऐसा मान होता है, कोई रुम्बा बड़ा मिलेगा, कोई रुम्बा छोटा मिलेगा, कोई रुम्बा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। ठीक है, तो जो रुम्बे होते हैं, रुम्बे भी क्या होते हैं? सबके असमान होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा जाता है? कौन सी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो मेनली बोडो जनजाति के द्वारा। कौन सा? बोडो जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बोडो जनजाति के द्वारा। ठीक है, इसको याद करो, बोडो से हो गया बाड़ना, यानी अंदर डालना। भाई इस रुम्बे को क्या है? इस दीवार के अंदर डाल दो भाई। ठीक है, यानी मेनली बोडो जनजाति के द्वारा आपका किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट और क्या चीज है? ये जो बागुरुम्बा जो डांस होता है, इसके अंदर जो नर्तकियां होती हैं, जो डांसर होती हैं, वो क्या है? तितलियों और पक्षियों जैसा डांस करती है। ये भी एग्जाम के अंदर आया। इस डांस के अंदर जो नर्तकियां होती हैं भाई, नर्तकियां मेनली कैसा डांस करती हैं? मेनली तितलियों प्लस पक्षियों जैसा डांस करती हैं भाई। तितलियों और पक्षियों जैसा डांस करती हैं। कौन करती हैं? नर्तकियां करती हैं भाई, डांस करती हैं। कौन से उसके अंदर करती हैं भाई? बागुरुम्बा डांस के अंदर। बागुरुम्बा डांस के अंदर क्या क्या है? दो चीजें आपको कहते हैं, वैसे बागुरुम्बा, वैसे बाड़ो। ठीक है, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और मेनली जो नृत्य होते हैं, जो डांस होते हैं, किसके द्वारा भाई? मेनली तितलियों और पक्षियों जैसा डांस करती है बागुरुम्बा के अंदर। ये पांच ही डांस थे असम के, जो कि आपको याद रखने। एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। असम का मतलब क्या गया? असमान, यानी अनइक्वल। तो जो भोर ताल, यानी सुबह सुबह जो होता है, भोर का मतलब सुबह 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 जो आप तालियां बजाते हो, क्या होती है? सबकी अलग अलग आवाज आती है। सेकंड नंबर बिहू का मतलब क्या? बहुएं, जो भी आपकी नई शादी होती है, नई शादी जो आपके घर में बहू आई हो, क्या होती है? सबकी असमान होती है। किसी की बहू काली, किसी की गोरी, किसी की मोटी, किसी की पतली, किसी की लंबी, किसी की छोटी। ठीक है, झूमर का मतलब हो गया झूमना। भाई तू बाहर के अंदर जाने लगा, तुझे मेरी कसम, असम का उल्टा कसम, तुझे मेरी कसम दूसरी लड़कियों के साथ नहीं झूमेगा। ठीक है, चाय की खेती करने वाले मेनली कुली हैं, वो इसके अंदर झूमते हैं, खेती करते करते ऐसे ऐसे झूमने लग जाते हैं। ठीक है, अली ए लिंग, अली का मतलब गली, गली के अंदर क्या है? हमें असमान लिंग देखने को मिलते हैं, जैसे पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग हो गया, दोनों के दोनों असमान है। तो पांचवा कौन सा? बागुरुम्बा। जो रुम्बा होता है, रुम्बे का साइज क्या होता है? सबका असमान होता है, अलग अलग होता है। मेनली बोडो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया और डांस किया जाता है। और नृत्य मेनली इसके अंदर क्या है? तितलियों और पक्षियों जैसा डांस करती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? याद हुई या नहीं? मेरे को एक चीज बताओ। सदर बस स्टैंड से आपकी क्लास देख रहा हूं सर प्रियांशु, वाह भाई वाह। बस स्टैंड का उसमें चलवाते भाई, टीवी में चलवाते, बस स्टैंड के अंदर देखो भाई। तो आपको पांचों याद हो गए। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें। पहला तो ये भोर ताल नृत्य भाई, सीजीएल के अंदर आया 26 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। असम राज्य से याद रखिए, भोर का मतलब सुबह सुबह जो तालियां बजाते हैं, सब अलग अलग होती है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है? बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है? बता दो भाई। एसएससी एमटीएस के अंदर आया है 20 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। बता दो भाई, जो बिहू है किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य शैली है? बिहू बताओ। महाराष्ट्र है, असम है, कर्नाटक है, बिहार भी बता। बिहू, बिहू का मतलब क्या गया? बहु। और बहुएं सबकी क्या होती हैं? असमान होती हैं, यानी कि असम राज्य से बिलोंग करेगा भाई। देखो ऐसा नहीं चलेगा भाई, 100 बच्चे आंसर देने लग रहे। आंसर तो दे दो यार, बेशर्मों की तरह से क्यों मुंह में गुट्ठा डाल के पड़े रहते हो? लाइब्रेरी के अंदर सीटों की ऐसी तैसी करते रहते हो। आंसर बता दो भाई, नहीं कहता रिमांड हो जाएगा, कैमरा का मैं तो निकल के आ जाऊंगा बाहर। आगे देखो, अगला कौन सा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम में चाय की खेती करने वालों द्वारा किया जाता है? आ गया ना? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द टी कल्टीवेटर्स इन असम? जो असम के अंदर चाय की खेती करते हैं, उनके द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? एसएससी ग्रेजुएशन लेवल 5 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। बताओ चाय की खेती करने वाले कौन सा डांस करते हैं असम के अंदर? बताओ, बिहू, झूमर, भोर ताल या देवधनी, कौन सा डांस करते हैं? बी आंसर आया। बी कौन सा? झूमर। हाँ, झूमर नहीं है, झूमर आएगा। झूमर अलग है। झूमर तो आपने कल करवाया था। झूमर एक तो घूमर था, वो तो राजस्थान का। झूमर कहाँ था? झारखंड का। जैसे झूमर जैसे झारखंड। ये झूमर है। झूमर कहाँ का है हमारा? ये हमारा असम राज्य का है। याद कैसे रखोगे? झूमर झूमना भाई, तुझे मेरी कसम, कहीं वहां खेत में जाके दूसरी उनके साथ झूमने लग जाए ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे चलो, अगला कौन सा है? अली ए लिगंग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? बताओ भाई। अली ए लिगंग एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है 15 अप्रैल 2021 की शिफ्ट नंबर। अरे अब तो आंसर बता दो, बेशरम आदमी हो, बता दो आंसर की में शर्म लिहाज है कौन तुम्हारे? बताओ, अली ए लिगंग फेस्टिवल किस राज्य के अंदर आपका मनाया जाने वाला त्योहार है? मेरे लिए डांस है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कुछ डांस और कुछ फेस्टिवल एक ही है। ठीक है, अली ए लिगंग डांस भी है और फेस्टिवल भी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, नागालैंड के अंदर था एक डांस भी था, एक फेस्टिवल था, मतलब दोनों के रूप में इसको जाना जाता है। तो अली ए लिगंग है भाई, ये डांस भी और हमारा फेस्टिवल किस राज्य के अंदर? मेनली भाई असम राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई ये डांस। ठीक है, आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? बुगुरुम्बा बोडो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय नृत्य रूप में से एक है। यह किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? डी ट्रिपल एस बी 27 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया प्रश्न है। बुगुरुम्बा बोडो बताओ, कौन महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है? किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बुगुरुम्बा। रुम्बा मैंने बताया था, रुम्बा। रुम्बा क्या होता है? सबका असमान होता है, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर महिलाएं मेनली क्या बनती हैं? अभी भी करवाया था, मेनली क्या है? तितलियां और पक्षियों के रूप में डांस करती हैं। तो किससे बिलोंग करता है? असमान। रुम्बा सबका क्या होता है? असमान होता है। आगे चलो भाई, असम के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तकियों की हरकतें तितलियों और पक्षियों से मिलती जुलती है? अभी करवाया था ना एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, यानी एसएससी जो सीजीएल का पेपर आया था 2 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर प्रश्न आया। बताओ कौन सा डांस है जिसके अंदर नर्तकियों की हरकतें कैसी होती हैं? तितलियों और पक्षियों जैसी होती है। तो कौन सा डांस है? अभी भी करवाया था, कौन सा डांस है? बागुरुम्बा। डांस का नाम भी पूछ लेता है बागुरुम्बा, यानी रुम्बे जो है, रुम्बा रुम्बा सबका असमान होता है। ठीक है, इसमें क्या है? नर्तकियां भागती हैं, बागु से भागती हैं, तितलियां बन के तर मैं तितली बन के मैं भागूंगी भागूंगी। ठीक है, इस तरीके से बागुरुम्बा। याद हुआ? सर कंप्यूटर कौन करवाए? कंप्यूटर आप ही करवाओ यार, टेंशन क्यों लेते हो? मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लो तुम।
सारी चीजें करवाई जाए यार, तुम टेंशन ना लिया करो यार, तुम भड़क बहुत ज्यादा लेते हो भाई, सच्ची ले भाई। मैंने नया नया सीईटी का बैच निकाला भाई, आपको मैं बताता हूँ, बच्चों की भड़कों के बारे में बताता हूँ। मैंने नया नया सीईटी का बैच निकाला, अक्टूबर की बात है, 23 अक्टूबर को मैंने लॉन्च कराया था भाई। भाई मैंने देखो, आप ये बताओ, आप स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट तो नहीं कर सकते ना। अब जैसे मान लो आप लोग एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे करते हो, तो इसके अंदर होते थोड़े सब्जेक्ट, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिर जीके होगी, रेलवे के अंदर उसकी कंप्यूटर साइंस आ जाती है, मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जो सीट होता है उसके अंदर भाई 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये तो है। उसके अलावा फिर हरियाणा जीके वो अलग, कंप्यूटर अलग, हिंदी अलग, ठीक है, साइंस हो रहेगी वो अलग, तो यानी तकरीबन ये समझो 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं आराम से। अब ये बताओ 8 के 8 सब्जेक्ट आप डेली कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। पहले 4 से 5 सब्जेक्ट निपटाओगे, फिर अगले 4-5 सब्जेक्ट निपटाओगे, ऐसे ही होगा ना। आगे ये रोज के 8 सब्जेक्ट पढ़ोगे आप लोग, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दिया, मैथ करवा दिया स्टार्ट, रीजनिंग करवा दी स्टार्ट, हरियाणा जीके स्टार्ट करवा दी, इंडिया जीके स्टार्ट करवा दी, और एक इंग्लिश स्टार्ट करवा दी। 5 सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दी। मैं बोला भाई हिंदी, कंप्यूटर, साइंस बाद में करवाऊंगा। भाई सबने घोड़ा लाठी लगा दी, हिंदी नहीं करवा रहे जी बैच में, हिंदी कब करवाओगे जी बैच में, हिंदी नहीं होने लग रही जी, बिना हिंदी ग्रामर के तो मर जाएंगे जी, बस आज ही हिंदी करवाओ जी, हिंदी। साइंस की क्लास नहीं, कंप्यूटर कब करवाओगे जी, कंप्यूटर कब? अरे मेरे भाई सांस तो ले ले, ये 5 सब्जेक्ट तो पूरे कर ले पहले, इन 50 सिलेबस हो गया तेरा पूरा, उन 50 सिलेबस पूरा पहले बोला कंप्यूटर कब, ऐसे ही हो कंप्यूटर कब करवाओगे? अरे भाई पहले इनमें सांस तो ले ले, अभी स्टार्टिंग हुई है, सारा सौदा करवाऊंगा भाई। फिर उसके बाद फिर मैंने हिंदी स्टार्ट करवा दी, मैंने हिंदी स्टार्ट करवा दी, हिंदी में कंप्लीट करवा भी सिर्फ एक टॉपिक अलंकार वगैरह ये रहे, ठीक है, तो मैं सोचा आएगा नहीं, मुझे बाद में पता लगा अलंकार भी आएगा, इसीलिए रहेगा, वरना इसको साथ में निपटा देता। मैंने हिंदी में निपटा दी। अब गोला लटका करके कंप्यूटर कब करवाओगे जी, साइंस कब करवाओगे जी? अरे करवा दूंगा भाई, बख्श दो, करवा दूंगा। क्यों गोला लाठी लगा दी भाई, इतने पागल हो जाएंगे, ये कब करवाओगे जी, ये कब? अरे जब भाई मैं उन प्राणियों में से नहीं हूं कि पैसे ले लिए और आपका सिलेबस आधा करवा के छोड़ दूंगा। क्योंकि भाई पता क्या होता है, आप खुद सोच के देखो, मान लो अब जैसे मैंने बैच निकाल दिया, मैंने तो है इसी साल बेच क्या बेचने को नहीं, ठीक है, तो अब क्या होता है भाई, अब जैसे मान लो मैं इस साल आपका आधा अधूरा काम करवा दूं, जैसे मैंने आपका बैच निकाला, अब मैं सिलेबस पूरा नहीं करूं, मान लो मैं 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दी तुम्हारे, या एक 2 चैप्टर छोड़ दी, तो आप बाय चांस आप 2 जने थी और आपकी बात हो तो आप क्या बताओगे कि उसका दोहराना पड़ी भाई, उसका बैच ना लिया, उसने तो सिलेबस पूरा कौन करवाता, होता मैं छोड़ के देता। मेरी तो बेइज्जती हो, मेरी तो मार्केट में वैल्यू डाउन हुआ है, चीज समझ दोगे तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा भाई? तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाया करो भाई। मैं ऐसे काम करूंगा भाई जिसका बंदा 4 जने थी और बताओ कि हाँ भाई उसका लिए भाई बड़ा बढ़िया करवाने लग रहा है वो ना है। कंप्यूटर साइंस कब करवाओगे जी, कब करवाओगे जी? अरे संयम रखो भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा कब करवाओगे जी? करवा दूंगा भाई, करवा दूंगा, नोटिफिकेशन आने तो सारा सौदा करवा दूंगा भाई। थोड़ा संयम तो रखा करो मेरे भाई, शरीर पे थोड़ा सा भी काबू नहीं है। एडवांस मैथ कब करवाओगे जी? स्टार्ट करवाया है ना, 2 क्लास लग चुकी है ना, तीसरी भी लग जाएगी भाई, संयम तो रखो भाई। ये हो गया असम के आपके सारे के सारे लोक नृत्य हो चुके कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे भाई। शरद ऋतु के ना, ये तो अभी रह रहा है, शरद ऋतु के दौरान कुलियों द्वारा किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा बताओ भाई? जो कुली जो डांस करते हैं, सीसीपीओ 11 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। सर्दियों की जो ऋतु होती है, सर्दियों का जो समय होता है, उस टाइम जो कुली वगैरह होते हैं, जो कुली कौन से थे, जो बागानों के अंदर काम करते हैं, वो क्या है, तुम्हें मेरी कसम किसी दूसरे साथ नहीं झूमोगे, तो कौन सा डांस करते हैं वो? झूमूर डांस करते हैं, झूमर नहीं झूमूर डांस करते हैं भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। अब आगे हमारे असम के सारे लोक नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं, उनके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते आगे। जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? जाट जाटिन इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है 17 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। बताओ जाट जाटिन है किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के अंदर शुमार है? मध्य प्रदेश, असम, बिहार या छत्तीसगढ़, कौन से राज्य के लोक नृत्यों के अंदर शुमार है जाट जाटिन लोक नृत्य? तो देखो इसको कैसे रखो, आपको समझाता हूं। ये हमारा मेनली बिहार राज्य से बिलोंग करता है भाई। कहां से? बिहार से में। अब हम लोग करेंगे बिहार राज्य के जितने भी लोक नृत्य जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। बिहार 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 जियो के फोन पे क्लास लगा रहा हूँ, वाह भाई वाह, आपके संघर्ष को सलाम मेरे भाई। बिहार बिहार बिल्कुल सबका बिल्कुल सही भाई। देखो भाई, तो बिहार का सबसे पहला लोक नृत्य कौन सा हमारा? जाट जाटिन। अब इसको कैसे याद रखो, आपको समझाता हूँ। जाट जो जाति के लोग हैं मैक्सिमम कहां पर मिलते हैं? हरियाणा और पंजाब। पंजाब के अंदर जट बोलते हैं इनको और हरियाणा के अंदर जाट बोलते हैं भाई, ठीक है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा जाट देखने को मिलेंगे, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जाट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो जाट जो जाति है ना, यहां पर एक रूल होता है, एक सिद्धांत होता है कि या तो आपके पास खेत होते हैं, जो किले होते हैं, जिनको खेत बोलते हैं हमारे पास, ठीक है, या तो वो ज्यादा हो, कम से कम 7 से 8 किले तो होने चाहिए, या फिर 5 किले हो तो भी मिनिमम से मिनिमम काम चल जाता है, या फिर आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए भाई। इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, वरना आपकी शादी भी नहीं होती। हरियाणा का बताने लग रहा हूं आपको। हरियाणा के अंदर मेनली ये रूल है, अगर आप जाट कास्ट से बिलोंग करते हो, जाट जाति से बिलोंग करते हो, कम से कम या तो आपके पास 5 किले हो या आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आप ग्रुप डी के अंदर लग रहे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तब तो है भाई आपका शादी है, आपकी जो शादी वो हो जाएगी, वरना किसी भी सूरत में शादी नहीं होनी भाई। चाहे प्राइवेट कंपनी हो या नौकरी हो, चाहे 5 लाख महीने के गिरते हो, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है फिर यहाँ पर जब शादियां नहीं होती जो जाट कास्ट के अंदर, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं हरियाणा वाले वासी, बिहार के अंदर जाते हैं और वहां से बहू लेके आते हैं, यानी वहां से लड़की लेके आते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां से ले आते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर आ जाओ, हम तेरे को शादी करके यहाँ पर लेके आने लगे, हमें हमारा खानदान वंश आगे बढ़ाना है, हमें हमारा खाने पीने के लिए रोटी चाहिए भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या कैसे रखो, जो जाट जाटिन है, यानी जाट कहां से शादी करके लेके आते हैं? बिहार से, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में क्या शादियां नहीं होने लग रही, बिना सरकारी नौकरी के और बिना किलों के क्या शादी नहीं होती, तो इसलिए कहां से लानी पड़ती है? बिहार से लानी पड़ती है। हरियाणा के अंदर ये सिद्धांत चलने लग रहा है, याद रह जाएगा। तो जाट जाटिन कहां से? बिहार राज्य से बिलोंग करती है। समझ में आई या नहीं आई? सेकंड नंबर पर
सेकंड नंबर पर कौन सा है? विदेशिया। कौन सा? विदेशिया। विदेशिया जो डांस है ये भी कहां पर किया जाता है? बिहार के अंदर किया जाता है। इसको कैसे? बिहार के जो मैक्सिमम लोग आप लोगों को पता है उनके स्टेट के अंदर काम नहीं करते। जैसे बिहार है, बिहार जो राज्य है, अब आपने देखा मैक्सिमम जो मजदूर है वो बिहार के अंदर काम नहीं करेंगे, वो कहां जाएंगे? दूसरे स्टेट के अंदर काम करेंगे, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, इतना काम है ही नहीं। जितना जितनी पॉपुलेशन उतना काम नहीं है वहां पर। एक सेकंड रुकना भाई, जितनी पॉपुलेशन है भाई उतना वहां पर काम नहीं है। तो बिहार जो स्टेट के जो लोग हैं वो कहां पर? हरियाणा के अंदर आगे काम करने के लिए। जैसे भाई अब धान की बिजाई का समय आएगा तो धान बीजने के लिए आएंगे जून जुलाई के अंदर, जिसको चावल बोलते हैं। फिर धान कटाई का सीजन आता है अक्टूबर नवंबर के अंदर, उसमें धान काटने आते हैं। अभी गेहूं कटाई का सीजन है तब गेहूं काटने के लिए आए। तो काम के लिए क्या दूसरे दूसरे देशों के अंदर, एक तरीके से आप ऐसे मिलो दूसरे देश के, दूसरे प्रदेश के अंदर, यानी विदेश में जाते रहते हैं। बिहार के लोग कहां पर? विदेश के अंदर जाते रहते हैं, किस लिए? अलग अलग काम की तलाश में भाई। तीसरे नंबर पर कौन सा है हमारा? झिझिया। क्या है? झिझिया। और वो क्या है? इस काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं झिझकते। दूसरे प्रदेश के अंदर, दूसरे देश के अंदर काम करने को लेकर वो बिल्कुल भी झिझकते, बिल्कुल भी नहीं झिझकते। झिझकना क्या है? काम के अंदर कैसी शर्म भाई? कोई भी आप काम करने लगे, काम से छोटा चौड़ा, उसके अंदर कैसी शर्म भाई? कोई शर्म नहीं है भाई। ठीक है, दुनिया के आगे अगर तुम ऐसे रहोगे ना कि हाँ भाई इस काम को करने में मेरे को शर्म आने लग रही है, भाई तो छोटा काम है, तो मेरे को इस काम में शर्म आती है, दुनिया खाने को नहीं देगी भाई। अपने को खुद को खाने के लिए कमाना पड़ेगा। तो कैसा ही काम है देखो, चोरी डकैती उससे तो अच्छा कोई अपना छोटा मोटा काम कर लो, वो भी ठीक है। ठीक है, तो यानी क्या झिझिया जो डांस है ये भी किसके अंदर किया जाता है? बिहार राज्य के अंदर किया जाता है। चौथे नंबर पर कौन सा हमारे पास? चौथे नंबर पर झूमरी। कौन सा हमारा? झूमरी। जो झूमरी जो डांस हमारा वो भी किससे बिलोंग करता है? बिहार राज्य से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, जो उसके अंदर था ना समझ, वो झूमूर था, ये झूमरी है। दोनों के अंदर अलग अलग डिफरेंस है। झूमरी, झूमरी भी किससे बिलोंग करता है? बिहार से करता है। इसको कैसे? बिहार के अंदर क्या गया? हार। ठीक है, और लड़कियां क्या है? हार को देखते ही झूम जाती हैं। ओ मेरा हाल आ गया, मेरा हाल आ गया। तो लड़कियां क्या है? हार को देखते ही झूम जाती हैं, मतलब फुल एक्साइटेड हो जाती है, झूम जाती हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पर क्या आ गया? पांचवें नंबर पर आ गया कजरी। कौन सा हमारा? कजरी डांस ये भी किससे बिलोंग करता है? बिहार से बिलोंग करता है। इसको कैसे? कजरी से भैया कजरारे। ठीक है, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। ठीक है, यानी आपको पता देखो बिहार के अंदर क्या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी की वजह से क्या है वहां पर मैक्सिमम लोग क्या है? काले उत्पन्न होते हैं भाई। देखो रंग है भगवान की देन है, कोई गोरा है कोई काला है, इसके अंदर मैं उस व्यक्ति की गलती नहीं मानता। मैं क्या संसार के अंदर कोई व्यक्ति उसकी गलती नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अब आप मान लो यार आप पैदा होते हो, आपके मान लो शरीर का कोई अंग कटा हुआ है जन्म से ही, उसके अंदर आपकी गलती थोड़ी ना है। धरती पर जीवन लेने के बाद कोई आपका अंग कटता है और कटता है तो उसके अंदर आपकी गलती मान भी ले, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आप गाड़ी तेज चला रहे थे, कुछ भी हो गया। लेकिन जब आप जन्म से ही कोई ना कोई अपाहिज हो या कुछ ना कुछ शरीर के अंदर डिफेक्ट है तो उसका दोष आपके ऊपर मरना गलत है। ठीक है, या आप उसके दोषी नहीं हो। अब कोई काले रंग का भाई व्यक्ति मान लो, उसकी गलती थोड़ी ना है, भगवान ने बनाया भाई। कोई गोरे रंग का है, उसकी गलती भी नहीं है, भगवान ने बनाया है। किसी के दांत टूटे हुए हैं, किसी के दांत पीले हैं, ठीक है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, जन्मजात या पाइस है, तो उसमें उसका तो दोष नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे बिहार है, बिहार का वातावरण ही ऐसा भाई। अब आप साउथ अफ्रीका के अंदर जाओगे, उधर का वातावरण ही ऐसा कि सारे लोग काले उत्पन्न होते हैं। इंग्लैंड के अंदर जाओगे, उधर की ठंडा वातावरण है, वातावरण ऐसा कि वहां पर सारे लोग गोरे पैदा होते हैं, तो उसमें उन लोगों की थोड़ी ना गलती है। ठीक है, तो अब जैसे बिहार के अंदर कजरी, कजरी जगह कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, तो काले नैनो वाले कहां पर उत्पन्न होते हैं? बिहार के अंदर उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर लो, इस तरह याद करने की ट्रिक है। तो ये 5 लोक नृत्य हैं जो कि बिहार से रिलेटेड आपको याद रखना है। कौन कौन से? जाट जाटिन जाटों की शादी कहां पर होगी? बिहार के अंदर होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो क्या है, या तो गवर्नमेंट जॉब हो आपके पास, या आपके पास कम से कम 5 किले हो, तब जाके शादी होगी भाई। ठीक है, वो नहीं है तो बिहार के अंदर शादी करनी पड़ती है, हरियाणा के अंदर तो ये रूल चलने लग रहा है। सेकंड नंबर पर विदेश, विदेश विदेश, आपको क्या विदेश में जाना पड़ता है काम करने के लिए? बिहार के लोगों को बिल्कुल जाना पड़ता है, और इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझकते, थोड़ा सा भी नहीं सकते। विदेश के अंदर जाना तो जाना, काम है तो काम करना पड़ेगा। झूमरी और लड़कियां क्या हार को देखते ही झूम जाती हैं, मेरा हार आ गया। ठीक है, और कजरी कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। ठीक है, सर पंजाब में जट का मतलब यंग लड़का होता है। अरे इसी चीज का तो वहम है, यंग लड़का नहीं होता, जट कास्ट है भाई उधर। जैसे हरियाणा में जाट कास्ट है ना, जाति है, उसी टाइप से पंजाब में जट है, कास्ट है। ठीक है, पूछ के देखना भाई। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक बस में वेट कर लाई, वाह भाई वाह। बिहार में काले नहीं होता, अब आकर देखो तो, आकर देख तो बस्ती पर बस्ती। अरे भाई पिंकू भाई मैं ये नहीं बोलने लग रहा, मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल देके समझाने लग रहा हूं। ठीक है, मैं कोई ये नहीं कहने लग रहा उधर सारे काले ही काले मिला है, नो। गुरुजी हैंड रिटन नोट्स आपने 2 ही डाले हैं जिक्के के भाई, किस्मत तो 2 ही तो टॉपिक अभी कंप्लीट हुए हैं। एक तो हमारे क्या नाम है घराने कंप्लीट हुए हैं, दूसरे हमारे क्लासिकल डांस कंप्लीट हुए हैं, शास्त्रीय नृत्य, फोक डांस तो अभी चलने लग रहे हैं। फोक डांस जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, आज या कल के अंदर जब भी कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके कंप्लीट नोट्स आएंगे। मतलब 3-4 जितने भी क्लास हुए उन चारों क्लासों के कंप्लीट एक ही पीडीएफ के अंदर आ जाएंगे, इसलिए नहीं डाले अभी। देख लो इनका अड़ू रही जा है, यह चीज क्यों को नहीं आई, यह चीज क्यों को नहीं आई। ठीक है, अब देखो अब इससे रिलेटेड प्रश्न करते हैं भाई। पहला प्रश्न देखो क्या आपका, जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया? कहां का है? बिहार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते आगे कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया है। कौन सा बिहार के अंदर किया जाता है? बताओ कौन सा फोक डांस है? घूमर, कालबेलिया, विदेशिया या कुमटी? कौन सा है? विदेशिया। अभी करवाया था ना कि बिहार के लोग क्या विदेश के अंदर जाने के अंदर भी बिल्कुल नहीं हिचकते, काम करने
करने के अंदर बिल्कुल भी नहीं झिझकते। झिझक डांस भी तो यहीं का है। आगे देखो अगला कौन सा है, झिझिया आ गया ना। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ भाई, 7 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर कि झिझिया है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का, मध्य प्रदेश का, असम का या उत्तर प्रदेश का? झिझिया कहां का है? अभी बता दो, बिहार के लोग क्या विदेश में काम करने से भी नहीं झिझकते, यानी कि झिझिया कहां का है? बिहार का है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में, हो गए बिहार के कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? भाई देखो, लोक नृत्य मैंने आपको बोलो 3 ही प्रश्न करवाए, तो प्रीवियस ईयर के अंदर 3 ही आए हुए थे भाई, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा तो जो थे बिहार के, आज तक कभी एग्जाम के अंदर नहीं आए, आगे आ जाएंगे, ठीक है। बिहार के लोक नृत्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ है 24 मार्च 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर कि किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। हमने बिहार के कर दिए हैं, हमने असम के पूरे कर दिए हैं, 2 राज्यों के लोक नृत्य हमने पूरे कर दिए हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे राज्य के ऊपर। तीसरा राज्य कौन सा हमारा? छत्तीसगढ़ भाई। कौन सा? छत्तीसगढ़ भाई। छत्तीसगढ़ जो राज्य के लोक नृत्य, हम लोग इनको याद करने का काम करेंगे भाई। कौन कौन से लोक नृत्य है, ठीक है, और कौन सा लोक नृत्य कहां से बिलोंग कर, मतलब कि कैसे याद करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे भाई। क्या हुआ? बिहार में ही बैठा हूं सर, सुने हैं ये, बोलो हो आप इनके बारे में, सुना है ये बोलो यार इनका बारे देख यार सर। क्या हुआ? यूपी का भी है कजरी। कजरी 2 राज्यों का है, बिहार के अंदर भी होता है, यूपी के अंदर भी होता है। भाई 1 सेकंड रुक जाओ सर जी, आज एंटरटेनमेंट की कमी हो रही है। युग चौहान आ जा भाई, युग चौहान इधर खड़े हो जा, नाचने लग जा, पूरी हो जाए एंटरटेनमेंट। देखो, किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, कौन सा लोक नृत्य है जिसको तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है? अच्छा, मैं तो अभी ये करवाने थे, क्वेश्चन करवाने। देखो, छत्तीसगढ़ का पहला जो नृत्य है वो कौन सा? हमारा सुआ नृत्य है। कौन सा भाई? सुआ नृत्य। सुआ नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है? छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है भाई, ठीक है। और इसी नृत्य को क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी नृत्य को क्या भाई? तोता नृत्य के रूप में भी, तोता नृत्य के रूप में भी जानते हैं भाई, रूप में भी जानते हैं। और आपको पता है तोते की चोंच कैसी होती? तोते की चोंच, तोते की चोंच होती है ना ऐसे, देखिए आपने तोते की चोंच कैसी होती है? ऐसी, ऐसे इस टाइप से तोते की चोंच होती है, आगे से ऐसे पैनी होती है। अमरूद को भी ऐसे चीर देती, कटक 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 करके, ठीक है। तो यानी तोते की चोंच कैसी होती है? ऐसे आगे से पैनी होती है भाई, ठीक है। तो यानी तोते की जो चोंच होती है क्या, आपकी छाती के अंदर, मान लो तोता आपकी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, इधर आपकी निप्पल के ऊपर बैठ गया और इधर ऐसे करके ऐसे कटक 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 मारे तो आपकी छाती के अंदर चोंच चुभेगी ना, सुए की तरह चुभेगी। जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन को सुआ बोलते हैं, तो आपकी छाती के अंदर ऐसे सुए की तरह चुभेगी ना, ठीक है। तो यानी सुआ कैसे याद रखोगे भाई? जो तोते की जो चोंच होती है, तोते की जो चोंच होती है वो कैसी आपकी छाती के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या, छत्तीसगढ़ से बनेगा आपका छाती। क्या बनेगी आपकी जो छाती, जो चेस्ट होती है उसको बोलेंगे छाती। तो जो आपकी छाती हुई, छाती के अंदर किस टाइप से? सुए की तरह, इंजेक्शन की तरह चुभेगी भाई वो चोंच आपकी तोते की, ठीक है। आपकी छाती के अंदर कैसे चुभेगी? इंजेक्शन की तरह चुभेगी। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। अगला जो हमारा दूसरा जो नृत्य कौन सा? सैला नृत्य भाई। कौन सा? सैला नृत्य। ये भी किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब की बार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के, ये 25 के अंदर जो भी एग्जाम होता है इसके अंदर भी आता। इसको कैसे याद रखो? सैला नृत्य। सैला से क्या बन गया? सहलाना। सैला से क्या बन गया? सहलाना, सहलाना, ठीक है। और छाती से, छत्तीसगढ़ से बन गया छाती, ठीक है। आप लोग क्या सहलाना पसंद करते हो? छाती सहलाना। जैसे कई लड़के होते हैं बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी आप छाती को सहला रहे हो, ठीक है। तो यानी छाती सहलाना क्या है, आप लोग पसंद करते हो। कुछ जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे खाली बैठे होंगे ना, बैठे बैठे नो करी जाएंगे, तो आप क्या छाती सहलाना पसंद करते हो? सहला से बढ़िया सहलाना। तो आप क्या सहलाना पसंद करते हो? छाती सहलाना पसंद करते हो भाई।
क्या एक दो जना बकवास लग रहा करण फ्रीजिंग छड़ी की क्लास में। अरे एक के जना था वो बकवासबाजी लग रहा था करण, और कोई को नहीं। ठीक है, वेरी गुड है। ये हो गया सैला नृत्य हो गया, समझ में। कभी नहीं भूलोगे भाई, मरते दम तक नहीं भूलोगे। जो तुम्हारी राख होगी ना, राख भी उछल उछल के बोलोगी सैला नृत्य छत्तीसगढ़। ठीक है, सैला से बन गया सैला ना, क्या सहलाते हो, छाती सहलाते हो अपनी बैठे बैठे। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा हो गया, राउत नाचा। क्या हो गया, राउत नाचा। ठीक है, इसको कहते हो राउत से बन गया रात, राउत से रात बन गया तो रात। रात को आप लोग कहां नाचते हो, छाती पे नाचते हो। आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, भाई सो जा, सो जा। क्यों, हमारी छाती के ऊपर दाल गड़न लग रहा है। आपने सुना ये मुहावरा नहीं सुना, छाती के ऊपर दाल गड़ना? इसका मतलब क्या है भाई, क्यों हमको परेशान करने लग रहा है, क्यों हमारी छाती के ऊपर चढ़ रहा है भाई, ना सो जा आराम से, अब तो रात का समय हो गया। बोलते हैं ना आपके मम्मी पापा आपको, जब रात हो जाती है, आप रात तक मान लो सोते नहीं, गेम खेलने लग रहे हो या बाहर हारने लग रहे, टीवी देखने लगे, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा सो जा, क्यों हमारी छाती के ऊपर डांस लग रहा करने, क्यों हमको दुखी लग रहा करने, सो जा पड़ जा। अब तो बोलते हैं ना ऐसा, यानी कि राउत नाचा, यानी रात को आप लोग क्या है, नाचते हो। कहां पर, छाती के ऊपर नाचते हो, तंग करते हो अपने मम्मी पापा को बिना बात। ठीक है, सोते नहीं टाइम सर। तो उसको क्या बोले, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा हमारा राउत नाचा डांस से भी किससे बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है। बिल्कुल भाई। सर दादा के क्या हो गया, बिल्कुल। आगे चलें। ठीक है, 3 डांस हो गया हमारे। चौथे नंबर पर हमारे पास छत्तीसगढ़ का और कौन सा डांस है, पंथी। कौन सा हमारा, पंथी। पंथी जो डांस है ये भी हमारा कहां का है, ये भी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है। इसको कैसे कैसे रखोगे, पंथी किसको बोलते हैं, पंथी बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पंथी बोलते हैं। ठीक है, पंथी से आप लोग पंछी भी बना लो, पंथी से क्या बढ़िया, पंछी। पंछी भी आपका एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। ठीक है, और वो क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंछी बोलते हैं। और पंछी ही कौन है, तोता है। और तोते का मेन संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ से। तोता क्या है, आपके यहां पर क्या है, छाती ऊपर बैठ के ऐसे चोंच मारता, तो आपके कैसे सुए की तरह चुभती है, इंजेक्शन की तरह चुभती है। यानी पंथी से बढ़िया पंछी। पंछी का मेन संबंध किससे, तोता पंछी तो है। ठीक है, और वो कहां पर आपका, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, याद रह जाएगा। तो पंथी भी कहां का हमारा, छत्तीसगढ़ से है। 5वें नंबर पर हमारा कौन सा, गेंडी। कौन सा गेंडी। गेंडी जो हमारा डांस, ये भी किससे बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। गढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या गया, गढ़। गढ़ से गेंडी, गढ़ गेंडी। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, गढ़ से क्या बन गया, गेंडी बन गया। छत्तीसगढ़ के अंदर गढ़ गेंडी, गढ़ गेंडी। तो गेंडी डांस भी किससे बिलोंग करेगा, छत्तीसगढ़ डांस से बिलोंग करेगा। तो सॉरी, छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करेगा। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है, दिमाग के अंदर घुसी। अगला कौन सा हमारा, 6ठे नंबर पर सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य। ये भी किससे बिलोंग करता है, ये भी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है। इसको कैसे रखो, सिरपुरा। भाई आपका जो 36 से बन गया छाती, छाती से ऊपर आपका क्या है, ये तो छाती है, इससे ऊपर क्या आपका पूरा पूरा सिर है। यही तो है, सिरपुर से क्या बन गया, आपका पूरा पूरा सिर। कहां पर देखने को मिलता है, ये जो हमारी छाती है, इससे ऊपर क्या हमको हमारा पूरा पूरा सिर देखने को मिलता है। गुप्तदान आ गया भाई, गुप्तदान आ गया। किसके द्वारा, कप्तान के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्तदान किया। भाई गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। वेरी गुड भाई। वायरस की तरह फैला दो क्लास को इंडिया में भारत से है, ताकि सभी बच्चे इन ट्रिकों से याद कर लें। चंट बनते हो, कंपटीशन बढ़वाना चाहते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य कैसे रहोगे, सिरपुर से बन गया भाई आपकी छाती से ऊपर क्या आपका पूरा पूरा सिर प्रेजेंट होता है। 7वें नंबर पर हमारे पास कौन सा, पंडवानी। कौन सा, पंडवानी। पंडवानी भी किससे बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, इसको कैसे याद रखो भाई, पंडवानी। पंडवानी से बन गया बंडवानी। पंडवानी से क्या बन गया, बंडवानी। बंडवानी का मतलब क्या है, बांधना। बंडवानी, पंडवानी से बन गया आपका बंडवानी। बंडवानी से क्या बन गया, बांटना। आप लोग चीजें नहीं बांटते, आपने केले बांट दिए, तरबूज बांट दिए, या कोई प्रसाद बांट दिया, बांटना। ठीक है, पंडवानी बंडवानी, किसी चीज को आप बांटने लग रहे हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है आप लोग, या फिर आप ऐसे समझ लो, बंडवानी छोड़ दो, पंडवानी से बन गया पढ़ना, पढ़वाना।
पडवाना, ठीक है। पडवाना का मतलब आप जैसे मान लो कोई चीज, जैसे मान लो आपको क्या बताऊं, जैसे आपकी पैंट है, आप ऐसे बोलो मेरी पैंट को पाड़ दो, तो आप क्या मान लो किसी स्पेशल व्यक्ति के पास जाते हो, मेरी पैंट को पाड़ दो, पडवाना, ठीक है। तो आपका पंडवानी से ना पडवाना, ठीक है। और आप लोग छत्ती से बढ़िया छाती, छाती के बाल पड़वाते हो। आजकल के ऐसे ऐसे नर प्रजाति धरती के ऊपर विद्यमान जो अपनी छाती के ऐसे बाल पड़वाते हैं, ठीक है। ये छाती पर ये जो बाल होते हैं ना, ये एक मर्द की पहचान होती है, पड़वाया मत करो इनको, ठीक है। नहीं, हम तो क्लीन चिकनी चमेली बनेंगे हैं, ऐसे ऐसे नर विद्यमान होते हैं। पंडवानी से बढ़िया पडवाना। तो आप लोग क्या पड़वाते हो, छाती के बाल पड़वाते हो, जितनी भी नर प्रजाति सारी की सारी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। 8वें नंबर पर हमारे पास कौन सा है, 8वें नंबर पर, 8वें नंबर, अब आपने छाती के बाल पड़वा लिए। आप छाती के बाल किस लिए पड़वाते हो, ताकि हमारी छाती के ऊपर कोई गौर करे, यानी गौर मारिया, गौर मारिया, ये भी किससे बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ से। याद करो, गौर मारिया, ताकि हमारी छाती के ऊपर क्या कोई गौर करे, कोई गौर मारे, ठीक है। कोई हमारी छाती के ऊपर भी ऐसे गौर करे, ध्यान करे, वाओ छाती क्लीन सेव है, सिंगल वन बाल भी नहीं है, वाओ कितनी प्यारी छाती है। मन तो ऐसे करता है कि अभी ऐसे हाथ लगा के देख लूं, है, ठीक है। ताकि हमारी छाती के ऊपर, ताकि नर प्रजाति क्या बोलती है, ताकि हमारी छाती के ऊपर क्या कोई गौर करे, इसलिए हम लोग क्या है बाल पड़वाते हैं। पंडवानी से बढ़िया पड़वाना, ठीक है, चीजें समझ में। और बालों के अंदर तो कैसा फील होता था, ऐसे करक करक फील होता था, ऐसे मतलब और ही तरीके का। कक्सर, कक्सर, कक्सर भी कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। तो ऐसे समझ लो छत्तीस से बढ़िया छाती, कईयों की छाती तो इतनी बड़ी होती है, चाहे पूरे बड़े अक्षर लिख लो भाई, चाहे यहां पर क्या है अक्षर लिख लो, कक्सर से बढ़िया अक्षर, चाहे क्या यहां पर अक्षर लिख लो, ABCD क्या क्या कुछ भी लिख लो। इतनी बड़ी बड़ी छाती, जैसे खली है, खली की छाती इतनी बड़ी है, जो पूरा पूरा बोर्ड लगा दो और उसके ऊपर से पढ़ाने भी लग जाओ। ये एग्जांपल के रूप में कक्सर, अक्षर, ठीक है। चीजें याद हुई या नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के भाई आपके टोटल कितने 9 लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखने। दोबारा से एक बार रिवाइंड करें। पहला कौन सा, सुआ नृत्य, फिर से गुप्तदान आया भाई, गुप्तदान आ गया भाई, किसके द्वारा, सांवरिया पुनित के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्तदान किया गया। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। सर मैथ की क्लास लाइव का टाइम 11:15 बजे लगती भाई। BK गुरी आज भी लगी 11:15 बजे लग चुकी। रेसो की क्लास नंबर 4 लगी है, ठीक है। रेसो चैप्टर है हमारा, कम से कम ये समझो 7 से 8 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा। 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। शाम को 6 बजे रीजनिंग की लगती है, दिन में हमारी 11:15 बजे मैथ की लगती है, डेली लगती है भाई, ठीक है। क्या हुआ बता तो दिया, अब कितनी बार पूछेगा। तो देखो दोबारा, छत्तीसगढ़ के सुआ नृत्य है, तोता से संबंधित है, तोता नृत्य के रूप में जाना जाता है। तोता के आपकी छाती के ऊपर बैठ के सुए की तरह चुभता है। सहला सहलाना, कई नर प्रजाति बाहर बैठे बैठे अपनी छाती को सहलाते रहते हैं। राउत नाचा, रात को क्या है आप अपने मम्मी पापा को दुखी करते हो, ठीक है। उनको कैसा फील होता है, जैसे ये तो हमारी छाती के ऊपर डांस लागे रखना, दुखी करना, छाती ऊपर डांस करना मुहावरा है, ये आपको पता हो तो इसका मतलब क्या होता है भाई, अपने उसको दुखी करना। जैसे आप लोग आपस में बोलते हो, भाई क्यों मेरी छाती के ऊपर डांस लागे रहा करण, क्यों मेरे को दुखी करने लग रहा है। छाती के ऊपर डांस करने मतलब होता है दुखी करना, ठीक है भाई। क्यों तुम उनको दुखी करते हो, ठीक है, सोते नहीं तुम टाइम से रात को, ठीक है। अगला कौन सा, पंथी, पंछी, पंथी से क्या होना है, पंछी। तोता भी क्या है, पंछी है, ठीक है। और पंछी क्या है, पंछी यही तो हो गया तोता, सुआ नृत्य, ठीक है। हमारा पंछी जो हो गया। गेंडी, गेंडी गढ़, गढ़ से गेंडी बन गया। अगला हमारा सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य, सिरपुर से बना सिरपुरा, हमारा छाती से ऊपर क्या हमारा पूरा पूरा सिर विद्यमान है। पंडवानी से बन गया पडवाना, पंडवानी से क्या बन गया पडवाना, ठीक है। और आप लोग क्या है क्या पढ़वाते हो, छाती के, छत्ती से छाती, छाती के सारे बाल पढ़वाते हो। और इसके बाद क्या कैसा फील करते हो आप, जैसे कि क्या है कोई हमारी छाती के ऊपर गौर करेगा, ठीक है, कोई गौर मारेगा, हमारी छाती पर ध्यान देगा। और उससे पहले कैसी थी छाती, कईयों की छाती इतनी बड़ी होती है, उसके ऊपर आप लोग कितने बड़े बड़े अक्षर भी छाप लो, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ लोग नृत्य थे भाई। सर यहां सभी लोग लड़की पटा रहे हैं, अरे पटाने दो कुणाल, पटाने दो। जो लड़की पटाने लगे रहा तुम्हारा तो यार अच्छा काम है, वो उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट रहेगा। जो लड़की पटा वो उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या चाहिए भाई, वेरी गुड। राम राम लागदार, गाने बैन करवा दिए हरियाणा में। वरुण सिंह धनखड़ 40 रुपया गुप्तदान करे भाई, मन्ना थोड़ी ना करवाए यार, सरकार ना करें भाई, मैं क्या बताऊं।
देखो भाई, किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? बताओ भाई, कौन सा लोक नृत्य है जिसको तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? कक्सर नृत्य, सुआ नृत्य, राउत नृत्य या कर्मा नृत्य? किसको अभी बताया था? तोता नृत्य। तोता क्या है? आपकी छाती के अंदर सुई की तरह चुभता है, यानी कि जो सुआ नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है, इसको क्या है? तोते नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है। आगे चलो, अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एसएससी एमटीएस 19 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। कौन सा नृत्य रूप है भाई हमारा जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता? राउत नाच। रात को तुम लोग अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, रात को टाइम से नहीं सोते, ठीक है? वो बेचारे बोलते रहते सो जाओ बेटा, खाना पीना कर लिया, टीवी देख लिया, अब तो सो जा, नहीं सोते, ठीक है? रात को नाचते रहते हो तुम, ठीक है? पंथी से बन गया पंछी, ठीक है? पंछी, तोता पंछी है तो तोता नृत्य भी इसी के अंदर है। गैंडी, गैंडी से क्या बना छत्तीसगढ़ के अंदर? गढ़ है, गढ़ से गैंडी बन गया, ठीक है? तो एक कजरी नृत्य बच गया। कजरी कहाँ का था? कजरा रे काले काले नैना, बिहार से बिलोंग करता है, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों नृत्य हमारे किससे? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और ये चौथा क्या है? कजरी हमारा किससे बिलोंग करता है? बिहार से करता है। आगे चलो है, पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंथी, पंथी से क्या बन गया? पंछी बन गया। एसएससी HSC हायर सेकेंडरी का जो पेपर था 9 फरवरी 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। बताओ, पंथी लोक नृत्य कहां से? पंथी से बढ़िया पंछी, पंछी तोता है, तोता कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर सुए की तरह चुभेगा, सुआ नृत्य। आगे चलो भाई, आंसर आने चाहिए यार, यार तुम आंसर नहीं देते भाई, मजा नहीं आता भाई, आंसर दिया करो भाई प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। आंसर दिया करो भाई, तब मजा आएगा। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव हर वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया था? सिरपुर, आपका सिर पूरा पूरा किसके ऊपर अवेलेबल है? आपकी जो छाती है, छाती से ऊपर क्या है आपका? पूरा पूरा सिर अवेलेबल है। एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो सिरपुर कहां का? छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलो, अगला कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं? ये भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 25 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया। कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? भगोरिया क्या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है? बताओ, भगोरिया, पंथी, पंडवानी और सैला, बताओ कौन सा हमारा छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता? ये प्रश्न पूछा, आंसर मारो भगागी। जय हिंद भाई, जय हिंद। बताओ, ए आंसर आया है, कईयों का बी आंसर। देखो, सैला नृत्य छाती को सहलाते हो, बिल्कुल सही है, ये तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। पंडवानी, पंडवानी बाढ़ पडवाना, बिल्कुल सही है। पंथी, पंछी, पंछी किससे बिलोंग? छत्तीसगढ़ से। तो एक ही तो बच गया भगोरिया। भगोरिया क्या हमारा छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता भाई। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? लोक नृत्य शैली गौरमारिया भारत के किस राज्य के का मूल निवासी है भाई? ये जो गौरमारिया जो नृत्य शैली है किस राज्य से बिलोंग करती है? मेनली इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है 2023 के अंदर। गौरमारिया, गौरमारिया भाई मेरी छाती के ऊपर गौर मारो, मैंने बाल पड़वाए हैं नए नए, यानी कौन? छाती से छत्तीसगढ़ भाई, ठीक है? आगे चले, आगे चलो भाई। सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 19 अक्टूबर 2020। अभी जीडी के अंदर भी आया था, जीडी कांस्टेबल 2025 का जो भी एग्जाम आता है ना फरवरी के अंदर, उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था कि सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो किससे हुई सैला नृत्य की उत्पत्ति? बिहार से, छत्तीसगढ़ से हुई है भाई। सैला का मतलब क्या गया? सहलाना। और जो नर प्रजाति के जो लोग हो क्या खाली बैठे बैठे अपनी छाती को ऐसे ऐसे सहलाते रहते हैं, ठीक है? आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य भाई? गुजरात जो राज्य है, अब हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे हो चुके, बिहार के पूरे हो गए, असम राज्य के पूरे हो गए, छत्तीसगढ़ के पूरे हो गए भाई, ठीक है? अब हम लोग आए हैं भाई गुजरात के अंदर भाई। क्या और भी किसी ने गुप्त दान कर दिया क्या? बिसला रोहित के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्त दान किया गया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। वेरी गुड। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक करने दो एक चीज। एक सेकंड रुकना भाई। आ जाओ भाई, चले अब आगे।
कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का लोक नृत्य है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? SSC-CHSL 3 अगस्त 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये पर्सन आया है। अब हम लोग करेंगे गुजरात राज्य के जितने भी लोक नृत्य उनको याद करने का प्रयास। वेरी गुड भाई। सर कोई लड़की पटवा दो, खगड़ पटवा दो। खगड़, हमारे घर के पास एक प्लाट खाली पड़ा भाई, उसके अंदर एक खगड़ रहता है। और जोन से ऐसे नर प्रजाति के लोग जो बोलते हैं लड़की पटवा दो और पटवा दो, तो उनको भाई मैं उस खगड़ के सेट करवा देता हूँ भाई। ठीक है भाई, खगड़ जो गाय का हस्बैंड होता है उसको खगड़ बोलते हैं भाई, बैल। ठीक है, तो उसके साथ भाई तेरी सेटिंग करवा दूंगा भाई। ठीक है, जोड़ रस्सी के साथ बांध के रखते हैं हम उसको, ताकि तेरे जैसे कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं लड़की पटवा दो, सेटिंग करवा दो, तो उनका एकमात्र सहारा वही है, अंधे की लाठी वो ऐसे बच्चों का। ठीक है, उसके साथ भाई तेरी सेटिंग करवा दूँगा, तेरी बात भी करवा दूँ भाई। आ जाना, नंबर एक्सचेंज मार लेना। हालांकि वो फ़ोन पे इतनी बात नहीं करता भाई, वो डायरेक्ट ही बात करने में विश्वास रखता है, आमने सामने। ठीक है भाई, आमने सामने तो बात नहीं करता, मतलब आपकी पीठ होनी चाहिए उसकी तरफ, आपका मुंह दूसरी तरफ होना चाहिए। आमने सामने में वो विश्वास नहीं रखता, जैसे फेस टू फेस बात नहीं करता हो, मतलब आपकी पीठ होनी चाहिए, आपकी पीठ के साथ वो बात करेगा भाई। ठीक है, फिर उसके साथ आपको जितनी सेटिंग करनी है, चाबियां घुमानी हैं, जो भी करना आप उसके साथ कर सकते हो भाई। ठीक है, वो तो समय बताएगा कि आप उसके साथ कुछ करोगे या वो आपके साथ कुछ करेगा। तो टाइम से पढ़ ले भाई, और बोलेगा भाई सेटिंग करवाने के लिए, तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना भाई, करवा दूँगा। खगड़ के साथ बात कर लूँगा मैं आज कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़का है जो बोल रहा है कि सेटिंग करवा दो, और भाई आपसे बात करना चाहता है। फिर आप जानो और आपके खगड़ भैया जाने। ठीक है, और भाई कुछ हो गया तो भाई मेरे को मत बोलना भाई। ठीक है, हमने तो ऐसा सुना है भाई कि अंदर तक की आंतड़ियाँ वगैरह सारा सिस्टम मिल जाता है भाई, गले तक का सारा सौदा फाड़ के रख देगा। देख लेना भाई अपना हिसाब किताब। तो देखो भाई, गुजरात राज्य के लोक नृत्य हम लोग अब करेंगे भाई, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य? तभी बोलता हूं भाई मेरे साथ बकवासबाजी मत किया करो। ठीक है, क्योंकि मैं फिर बोल देता हूं, फिर तुमसे उठती नहीं कि क्या क्या बोल दिया। तो हिसाब से रहा करो। क्या है ये लड़की पटवा से नहीं, कुछ नहीं होता भाई, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे लो, शादी हो जाएगी। अच्छे सेंसिबल बच्चे बनाया करो, ये कुछ नहीं होता ये लड़के बस सेटिंग क्या बोलना। तो ऐसे बोलो भाई महिला मित्र बनवा दो, सेटिंग करवा दो। क्या होता है सेटिंग करवाना? ये बोलो कि सर हमारी महिला मित्र बनवा दो। महिला मित्र यानी कि तो नाम भी अच्छा दिखा, वो मार दिया भाई, मीटर में गाड़ी मार दी भाई। वाह भाई वाह, मीटर में के खंबा मारी वह गाड़ी। वाह मेरे भाई वाह, ईब उतर की देख, ईब के देख उतर की लागी मीटर में खंबा मारी वह गाड़ी है। अच्छे एंडी लोग हैं भाई। तो देखो भाई, अब करते हैं हम लोग गुजरात राज्य के लोक नृत्य। देखो मैंने बताया ना महिला मित्र बोलो, अच्छा भी लगता है यार कि हाँ भाई मेरी एक महिला मित्र बना दो, सेंसिबल लगता है ना, तो ऐसे बोला करो ना। ये क्या होता है लड़की बेटे में बेशर्मो। देखो भाई, अब हमें लगता है गुजरात। गुजरात का पहला लोक नृत्य कौन सा? तिप्पानी। तिप्पानी लोक नृत्य कहाँ का है भाई? हमारा गुजरात का है। याद कैसे रखो? देखो गुजरात के अंदर क्या गया? रात। रात आ गया, तिप्पानी से क्या बन गया? टपाना। तिप्पानी से टपाना। ठीक है, टपाना किसको बोलते हैं? हरियाणवी के अंदर उसको बोलते हैं भाई इसको जल्दी से टपा, यहाँ से जल्दी से इसको यहाँ से निकाल, जल्दी से इसको घर से टपा भाई, जल्दी से इसको घर से बाहर निकाल। ठीक है, यानी तिप्पानी टपाना। ठीक है, रात को क्या आप मान लो आपके घर पे कोई भी आया हुआ है, आप लोग क्या सोचते हो मैक्सिमम कि रात के टाइम तो भाई तू अपने घर पे ही चला जा, यहाँ से तू टप जा, निकल जा भाई। और आप लोग भी अगर किसी और के घर पे होते तो क्या सोचते हो कि भाई मैं जितना जल्दी हो सके अपने घर पे पहुंच के सोऊं। ठीक है, यहाँ से तो रात को मैं जितनी जल्दी टप सकता हूँ, जितनी जल्दी निकल सकता हूँ मैं निकल जाऊँ। ठीक है, ऐसा आप लोग सोचते हो, मैं नहीं सोचता। मैं ऐसे सोचता हूँ रात के समय जिसके घर पे गया हूँ वहीं पे सोऊं। ठीक है, तो यानी तिप्पानी यानी टपाना। आप क्या सोचते हो रात के समय? क्या सोचते हो भाई ये जो भी हमारा मेहमान आया है हमारा यहाँ से टप जाए, चले आ जाए। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सा हमारा? अरे लाल कलम कैसे होगी? सेकंड नंबर पर भाई गरबा। कौन सा हमारा? गरबा जो डांस, ये भी किससे बिलोंग करता है? गुजरात से बिलोंग करता है। ये तो डायरेक्ट याद रह जाए। गरबा तो आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल की वो जो वाइफ है दया, वो करते हैं ना ऐसे धन तन तन, नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है, तो उसको गरबा डांस बोलते हैं। तो वो कहां से बिलोंग करते हैं? गैसे गरबा, गैसे गुजरात, गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, इसके अंदर कुछ करवाने की जरूरत नहीं। और गरबा के अवसर पर क्या किया जाता है? डांडिया। डांडिया खेलते हैं गरबा के अवसर पर ही। देखा हो आपने दो डंडियों के साथ ऐसे
ढच्चन चन ढच्चन चन ढच्चन चन ढच्चन। ठीक है, तो जो डांडिया रास है, डांडिया रास भी कहां पर किया जाता है? गुजरात के अंदर ही। कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? डांडिया रास जो लोक नृत्य वो भी कहां पर किया जाता है भाई? गुजरात के अंदर ही किया जाता है। इस नृत्य की खास बात क्या है? इसके अंदर जो हमारी दुर्गा माता है भाई, जो दुर्गा माता है उनका और जो महिषासुर था उनके बीच का जो युद्ध हुआ था उसका नाटक किया जाता है। महिषासुर युद्ध का नाटक है वो किया जाता है किसके ऊपर? डांडिया रास के ऊपर भाई। स्पेशली इनका एक्ट किया जाता है भाई। जैसे एक जना बनता भाई, जैसे एक कोई लड़की वो दुर्गा माता बन गई, एक कोई लड़का वो महिषासुर बन गया, और उनका वध जो हुआ था, महिषासुर का जो वध किया गया था दुर्गा माता के द्वारा, ठीक है, उस वध का एक नाटक के फॉर्म में उसको दिखाया जाता है डांडिया रास। याद रह जाए, देखो पानी से हो गया टपाना। आप लोग रात को क्या सोचते हैं भैया मेहमान यहाँ से टप जाए। दूसरा गरबा, गरबा डांस आपका पता ही लगे भाई, गैसे गरबा गैसे गुजरात और दया भाभी करती है, आपको पता ही है। तीसरे नंबर पर डांडिया रास, गरबा के ऊपर डांडिया तो होती हैं टकक टकक टकक। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक दो आईडी है ब्लॉक करिए। क्या है? मैं तो वाली क्लास लाइव को बताई 11:15 बजे भाई, दिन में 11:15 बजे उसके अंदर होती है, बैच के अंदर लाइव होती है, यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं होती, दिन में 11:15 बजे। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले के अंदर भी और रेलवे ग्रुप डी वाले के अंदर भी, दोनों के अंदर आपकी लाइव होती है मैथ की क्लास, दिन में 11:15 बजे। ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई, तो इतनी समझ में आई डांडिया रास। 3 नृत्य आपके समझ में आए या नहीं आए? चौथे नंबर पर हमारे पास है बिनछुड़ो। बिनछुड़ो, बिनछुड़ो भी कहां का? हमारा गुजरात का है। इसको कैसे? बिनछुड़ो का मतलब होगा बिछुड़ना। बिनछुड़ो से क्या बन गया हमारा? बिछुड़ना। ठीक है, और आप लोग क्या सोचते हैं? बिछुड़ना, बिनछुड़ो से बिछुड़ना। ठीक है, और आप लोग क्या सोचते हो भाई? रात के समय तो क्या है, मैं इससे ना ही बिछड़ूं। बिछुड़ू का मतलब हो गया अलग होना। बिछुड़ना का मतलब क्या होता है? अलग होना। भाई दो प्रेमी क्या सोचते हैं कि रात के समय तो क्या हम लोग एक दूसरे से ना बिछड़े, रात के समय तो साथ रहें। ठीक है, हम लोग क्या रात के समय तो बिल्कुल भी ना बिछड़े, एक दूसरे के साथ रहें। यानी बिनछुड़ो किससे बिलोंग करता है? गुजरात राज्य से बिलोंग करता है। चीजें दिमाग के अंदर खुशी। 5वें नंबर पर क्या है? 5वें नंबर पर कौन सा है? भवई। कौन सा हमारा? भवई। भवई भी किससे बिलोंग करता है? गुजरात से बिलोंग करता है। गुजरात की जगह रात, रात के समय तो क्या है? छोटे छोटे लोग भी भाव खाने लग जाते हैं, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, नहीं मैं नहीं सोऊंगा रात के समय, मैं तो बिछुड़ना चाहूंगा, मैं नहीं सोऊंगा। यानी भवई से बन गया भाव खाना, भवई से भाव खाना। रात के समय क्या है, कुछ लोग भाव खाने लग जाते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा साथ, मैं नहीं साथ सोऊंगा। ठीक है, तो यानी भवई भाव खाना। तो भाव कब खाते हैं? रात के समय खाता। आपने देखा कोई ऑटो वाला या कोई और बस वाला वो भी क्या सोचता है रात के समय? नहीं भाई रात के समय अब जाना जी, ना जी फालतू पैसे लगेंगे, 100 रुपए फालतू लेंगे जी। ठीक है, तो यानी रात के समय क्या लोग भाव खाना स्टार्ट कर देते हैं भाई। सातवां कौन सा हमारा? घेरिया नृत्य। कौन सा? घेरिया नृत्य। ये भी कहां का? गुजरात का भाई घेरिया नृत्य। ये कौन सा? इसको कैसे? घेरिया नृत्य मतलब भाई आपको घेरना, घेरिया से क्या घेरना, आपको घेर नहीं लेते। जैसे मान लो को आप रात को जाने लग रहे हो, कोई आपको लूटने के लिए चारों तरफ से घेर ले, तो यानी आपको घेरते कब हैं लोग? रात के समय घेरते हैं ताकि आपको इजीली किडनैप कर सकें, आपसे इजीली लूटपाट कर सकें। ठीक है, तो रात के समय क्या आपको मेनली घेरने का काम किया जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, 7वें नंबर पर हमारा कौन? 8वें नंबर पर हमारा कौन सा? राठवा नी घेर। कौन सा? राठवा नी घेर। ठीक है, बात एक ही, देखो राठवा नहीं घेर, आज घेर जहां पर दिया, घेर का मतलब घेरना, उसको चारों तरफ से घेरना ताकि क्या हम उसको इजीली लूट पाट कर सके, इजीली उसको फंसा सके। तो घेर जहां पर भी आ जाओ मेनली कहां का है? गुजरात का है। रात के समय घेरो, गुजरात के अंदर रात आ गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक चीज याद रखनी है, राठवा नहीं घेर, ये मेनली होली के अवसर पर किया जाता है भाई। होली के अवसर पर किया जाता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आया, आगे करवाऊंगा। होली के अवसर पर किया जाता है कौन सा? राठवा नहीं घेर। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। इसके अंदर तो कोई होली वाली का कोई चक्कर नहीं है भाई इसके अंदर, लेकिन ये होली पे किया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एक आपका बिनछुड़ो था, एक आपका विनछुड़ो भी था। विनछुड़ो बिनछुड़ो बात एक ही। ठीक है, इतने याद हुए। गुजरात के आपके यही लोक नृत्य थे जो कि एग्जाम के अंदर आपके बार बार आते हैं। अब इससे रिलेटेड करेंगे हम लोग MCQ भाई, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आपके आए हुए हैं। देखो
पहला ही प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का कौन सा लोक नृत्य? धमाल है, नो ढीमसा है, नो फाग है, नो तिप्पानी। तिप्पानी मतलब टपाना। हम लोग क्या सोचते हैं भाई, इसको हमारे यहां से टपा दें भाई, ठीक है, ताकि मेहमान आया है रात के समय तो भाई अपने घर पे जा, रात के समय तो हमें बख्श दे, टप जा यहां से, निकल जा, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात? आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है 3 फरवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। भाई मैं आपको बता देता हूं, मैं जो भी पर्सन यहां पर जो भी जैसे करवाने लग रहे हैं टॉपिक, अब जैसे मैं गुजरात के लोक नृत्य करवाने लग रहा हूं, तो गुजरात का लोक नृत्य चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर आया हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हो, या आपका एसएससी के अंदर आया हो, या आरपीएफ के अंदर किसी के भी अंदर आया हो, डी ट्रिपल एस, भाई मैं उस पर्सन को लेके आता हूं ताकि वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल भी ना बचे, ठीक है। तो कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य? गुजरात का कौन सा? छऊ है, नो कालबेल या काले बैल राजस्थान में मिलते नहीं है, मफलर है, नो गरबा। गरबा कहां का हमारा? गैसे गरबा गैसे गुजरात, दया भाभी करती है। आगे चलो भाई, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ भाई। सीपीओ के अंदर आया हुआ है 10 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। कौन सा नृत्य है जो कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध का वर्णन करता है? भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया या डांडिया रास? देखो, भांगड़ा पंजाब से संबंध है, रासलीला है संबंध गुजरात से, नो। कालबेलिया है संबंध गुजरात से, नो। डांडिया रास ऑप्शन नंबर आपका डी का। डांडिया, डांडिया भी तो खेलते हैं, टक 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 गरबा के अवसर पे ही, ठीक है। आंसर दो भाई, आंसर दो, ऐसी बात नहीं बड़े 685 बच्चे आंसर देने लग रहे भाई, ठीक है। बच्चे जुड़ रहे 2700, बाकी जने क्या करने लग रहे भाई, मुंह में गुट्ठा चूस रहे हैं। आंसर दो भाई। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? प्रश्न के अंदर ये चीज भी ध्यान रखा करो, कौन सा गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। अब एग्जाम में पता बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एग्जामिनर जान करके देता है ऐसा प्रश्न, और पहले नंबर पर वो वाला नृत्य देगा जो कि गुजरात से संबंध रखता है। बच्चा क्या है, एग्जाम के अंदर प्रेशर में होता है, जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से पूरा पढ़ेगा ही नहीं, गुजरात से संबंधित, यहाँ पर ये दे दिया, इसको देना ये था गुजरात राज्य से नहीं संबंधित, ठीक है, ऐसा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, संबंधित नहीं है, लास्ट में देगा नहीं। बच्चा यहां तक पढ़ेगा, इतना पढ़ सबसे ऊपर देगा गरबा है, सीधा इसके टिक मार देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के प्रश्न पढ़ा करो पूरा पूरा, क्या देखिए भाई, गुजरात से संबंधित नहीं है, गरबा है संबंधित, डांडिया रास है संबंधित, विदेशिया, विदेशिया कहां विदेश के अंदर जाते हैं, कौन? बिहार के लोग जाते हैं, यानी बिहार वाला ये विदेशिया, ये क्या है, गुजरात से संबंधित। बिन छुड़ो, रात के समय भी छुड़ना पसंद नहीं करते, ये भी संबंध गुजरात से। आगे चलो, अगला देखो, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है 18 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। घेरिया नृत्य रात के समय घेरते हैं चोर लुटेरे आपको लूटने के लिए, तो घेरिया यानी रात के समय गुजरात, ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, अगला कौन सा? राठवा नी घेर, गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। राठवा नी घेर, मैं घेर आ जाए गुजरात के अंदर। अब बताओ, राठवा जनजाति के द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? एमटीएस के अंदर आया हुआ 7 अक्टूबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। बताओ कौन से अवसर पर किया जाता है? मैंने आपको बताया स्पेशल, किस अवसर पर किया जाता है? स्पेशल होली के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राठवा नी घेर किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। आगे देखो क्या, निम्नलिखित में किस राज्य में विनछुड़ो नृत्य मुख्य रूप से संबंधित? विनछुड़ो बोलो, बिनछुड़ो बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आया है, रात के समय तो बिछुड़ने का मन नहीं करता, यानी कि गुजरात के अंदर है आपका। आगे चलो भाई, आगे देखो, अब आ गए हमारे गुजरात के भी पूरे भाई, 4 राज्यों के मैंने पूरे कर चुके हैं, असम के कर दिए, बिहार के कर दिए, छत्तीसगढ़ के कर दिए, गुजरात के कर दिए। अब हम लोग आगे हिमाचल प्रदेश राज्य के लोक नृत्य, इनके थोड़े थोड़े, इसके 5 लोक नृत्य इसके हैं, और 5 इससे जो अगला स्टेट करेंगे उसके हैं, बस फिर पूरे आज के और 6 स्टेट पूरे हो जाएंगे भाई, ठीक है। फिर कल इस खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। कल आपका सिर्फ एक हरियाणा रह जाएगा, एक पंजाब रह जाएगा, एक पश्चिम बंगाल रह जाएगा, एक उत्तराखंड रह जाएगा, ठीक है। एक आधा और कोई स्टेट रहता होगा, मतलब कल कंप्लीट करवा देंगे आपका, ठीक है। कल आपके सारे लोक नृत्य कंप्लीट विद ट्रिक से आपके याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ बताओ भाई, ये जो इन भी साथियों ने बैच ले रखे हैं उनके लिए सोचने लग रहा हूँ मैं स्पेशल स्कीम, क्या संडे को हम लोग टेस्ट ले लें? मतलब मेरे दिमाग में स्कीम चलने लग रही है कि अब से मैं हर संडे को ऐसा कर लूँ, जैसे बैच के अंदर जो भी टॉपिक होते हैं, अब जैसे इस हफ्ते के अंदर, जैसे हर एक वीक के अंदर, जैसे इस हफ्ते के अंदर हमारा मैथ का रेशो टॉपिक चलने लग रहा है, ठीक है, अनुपात बोलते हैं जिसको बैच के अंदर। रीजनिंग के अंदर क्लॉक का घड़ी वाला टॉपिक चलने लग रहा है। इंडिया जीके के अंदर आपको पता हमारे
क्लासिकल डांस पूरे हो गए, शास्त्रीय नृत्य, घराने पूरे हो गए, और ये भी आपके पूरे हो जाएंगे शास्त्रीय लोकगीत भी, ये भी पूरे हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों टॉपिक हमारे घराने, शास्त्रीय नृत्य और लोकगीत, ठीक है। और आपकी जो साइंस है, जो बच्चे साइंस करने लगे, जो रेलवे ग्रुप डी के बच्चे, उनके लिए साइंस के जो भी इस हफ्ते के अंदर टॉपिक हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होया है, न्यूट्रिशन होया है, वगैरह वगैरह जो भी हुए हैं वो, और जो बच्चे इसके हैं, क्या नाम है, क्या बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उनके लिए कंप्यूटर की क्लास आज या कल में डलने वाली भाई, मैं तैयार कर चुका हूँ उसकी, ठीक है। उसकी एडिटिंग वगैरह रहती है, वो आजकल में डल जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर वगैरह, तो जैसे एक वीक के अंदर जितने भी टॉपिक पूरे होते हैं उनका मैं सोचने लग रहा हूँ हर संडे को दिन में 12 बजे उसका टेस्ट ले लें, ताकि आपकी साथ के साथ रिवीजन भी होती रहेगी, आपको भी ये फील होता रहेगा कि हाँ भाई हमने इस वीक के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं, हम टेस्ट देने के योग्य हैं भाई। हाँ भाई, आपको पता लग जाए भाई मैंने ये चीज़ें पढ़ी, मेरे याद हुई या नहीं हुई, साथ के साथ आपके याद भी होते रहेगा। क्या बोलते हो बताओ? रेलवे ग्रुप डी का अलग टेस्ट ले लेंगे, लाइव टेस्ट होगा, 1 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा, यानी 1 घंटे तक जो बच्चा लाइव देगा वही दे सकता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हमारा स्पेशल दिल्ली पुलिस का, ऐसा मेरे दिमाग में विचार आया है कि आपका हर हफ्ते टेस्ट होता रहेगा, तो आपको खुद को ही पता लगता रहेगा। अब जैसे शनिवार को क्लास खत्म होंगी, क्लास खत्म होने के बाद आपके पास टाइम होगा संडे में दिन में 12 बजे तक उनकी रिवीजन मारनी है। पूरे हफ्ते की 6 क्लास हुई थी, 6 की 6 क्लासों की रिवीजन मारनी है, और संडे को दिन में 12 बजे टेस्ट देना है। क्या बोलते हो? सही होगा ये सिस्टम? देखो भाई, अब आते हमारे हिमाचल, देखो पता क्या होता है, फार्म भरने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपने रेलवे ग्रुप डी के अंदर देखा होगा 80-90 लाख बच्चे फार्म भरेंगे, ठीक है। तो फार्म भरने वाले बहुत ज्यादा हैं, उसके अंदर फिर तैयारी करने वाले और भी कम हैं। 80 लाख ने फार्म भरा है, तैयारी उसके अंदर से 50 लाख करेंगे। 50 लाख बच्चे भी शुरुआत के अंदर 15-20 दिन पूरे चाव से तैयारी करेंगे, उसके बाद वो पीछे हटते जाएंगे। फिर उसके अंदर से बच्चे बचेंगे सारे 35-1 लाख, जो कि थोड़ी मोटी तैयारी और करेंगे, महीने 1.5 महीने और करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो भी तैयारी छोड़ देंगे। पेपर तक बचेंगे, जो ओरिजिनल तैयारी करनी है 10 लाख बच्चे बस, ठीक है। उन 10 लाख के अंदर से भी जिनकी सही तैयारी होगी, जो सही मन लगा के पढ़ने वाले होंगे, जो थोड़े दिमाग से पढ़ते होंगे, वो बचेंगे सारे 5 लाख बच्चे। असली कंपटीशन उनके बीच में, ये सारी है भीड़ जो बोलते हैं हाँ हमें तैयारी करनी है। कुछ नहीं करनी होती भाई, शुरुआत के चाह होते हैं, उसके बाद उतर जाते हैं, क्योंकि इतना पेशेंस रखना पड़ता है भाई, नौकरी के लिए पेशेंस रखना पड़ता है अपने अंदर कि हाँ भाई मैं ये क्लास से कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ देखना। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी क्लास में तो चलो एंटरटेनमेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ क्लास ऐसे भी होती है जिनके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं होता, पढ़ते पढ़ते नींद भी आने लगती है, बच्चे उनको छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत आपकी ही है, अगले कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी ही है, सिलेक्शन से आप दूर होने लग रहे हो। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? रेलवे एनटीपीसी के अंदर आपका प्रश्न है 16 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। अब देखो भाई, अब हम लोग करेंगे हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में जिक्र भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बस एक राज्य और रह जाएगा, फिर हो जाएंगे कंप्लीट आज के भी। हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं, आप लोग खुद सोच के देखो भाई, आप स्टूडेंट हो, आप लोग खुद सोच के देखो, क्या ये हम जितने भी लोक नृत्य करने लग रहे हैं, क्या ये एक क्लास के अंदर संभव थे? खुद सोच के देखो, क्या ये एक क्लास के अंदर संभव थे? याद होने भी और पूरे होने भी नहीं थे ना संभव। डेली आप लोग देख लेना, आज चौथा दिन है, डेली 1.5 घंटे की क्लास होने लग रही है, 1.5 ओवर की, ठीक है। 4 दिन के 4 घंटे तो डायरेक्ट हो गए, 2 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए, 6 घंटे तो हो गए भाई। मतलब मोटे मोटे 6 घंटों के अंदर आपके शास्त्रीय नृत्य जो हमारे लोक नृत्य हैं, अगर हम अच्छे से मन लगा के याद करें, ठीक है, तब जाके याद होते हैं भाई। करवाने को मैं इनको 1 दिन में करवा दूँ, 1 दिन में क्या 1 घंटे में पूरे करवा दूँ। मैंने लिखे लिखाए लेके आने हैं, पढ़ दो भाई, मैं पढ़ना है हिमाचल का, ये है वो है, इसको ऐसे 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 रटी जाइए 5 था। कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के देखो कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला जो नृत्य कौन सा? नाटी। नाटी क्या है? हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसको कैसे देखो, नाटी का मतलब हो गया, नाटी का मतलब था छोटा छोटा। आपने सुना होगा ये तो हाइट में नाटा रह गया, नाटा रहने मतलब ये तो हाइट में छोटा रह गया भाई, ठीक है। तो ये तो हाइट में नाटी रह गया, यानी छोटी रह गया, छोटा रह गया। तो वो कौन सा? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल के अंदर क्या क्या? हिम। हिमाचल के अंदर क्या क्या? हिम। हिम क्या बोलते हैं? पहाड़। क्या पहाड़ कभी छोटे रहते हैं?
रह जाते हैं भाई। ठीक है, पहाड़ ऐसे होते हैं, अब ऐसे एक बड़ा पहाड़ एक छोटा पहाड़, एक बड़ा पहाड़ फिर एक छोटा, कुछ पहाड़ भी छोटे भी रह जाते हैं, नाटे भी रह जाते हैं। तो यानी नाटे का मतलब नाटा, नाटा कौन रहता है, पहाड़ है वो हमारे क्या है, कुछ पहाड़ हमारे नाटे भी रह जाते हैं, यानी कि हाइट के अंदर छोटे भी रह जाते हैं। चीजें समझ, हिमाचल के अंदर बड़े बड़े हिम हैं, बड़े बड़े पहाड़ों, उनके अंदर से कुछ क्या है हमारे हाइट में छोटे भी रहते हैं। और ये जो नाटी लोक नृत्य है, इसी लोक नृत्य के अंदर क्या है, लास्ट में यज्ञ किया जाता है, लास्ट में यज्ञ किया जाता है। वो यज्ञ किस लिए किया जाता है, ताकि इनकी हाइट बढ़ जाए, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, दे रखा है ना भाई, किसके अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यज्ञ किया जाता है, तो किसके अंदर भाई, नाटी डांस के अंदर ही किया जाता है। याद कैसे रखो, नाटी के अंदर क्या है भाई, ताकि क्या है भाई, जो ये हाइट में छोटे रहेंगे इनकी हाइट बढ़ जाए, इसलिए क्या स्पेशल यज्ञ किया जाने लग रहा है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो हमारा जो लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का, वो कौन सा हमारा, धमान। एक तो धमाल है, धमाल अलग, एक धमान, धमान है, धमान। धमान जो लोक नृत्य वो भी किससे बिलोंग करता है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। इसको कैसे रहो, धमाल से बढ़िया धमान से बढ़िया धमाका, धमान से बढ़िया धमाका। और जो हिमाचल प्रदेश उसके अंदर बड़े बड़े हिम हैं, और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो धमाका करना, पटाखे बजाने बैन होते हैं। क्यों बैन होते हैं क्या पता, जैसे पटाखा होता है। Slimmest ever A series with all new metal frames takes design to a whole new level, or should I say flagship level. जो 7.4 mm थिन है, इस फोन में आपको ऑसम इंटेलिजेंस मिलता है। जी हाँ, S25 सीरीज में जो AI के फीचर्स हैं, वैसे ही बेस्ट फेस, ऑटो ट्रिम। The exclusive instant slow-mo feature is an absolute game changer. I love it. And the all new colors, the sleekness makes it a fantastic looking phone. Now this is a flagship design that's difficult to beat. हमारे जो धरती उसकी क्या चर्बी से बड़ा सारा निकल। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, चरबा। तीसरे नंबर पर कौन सा, चरबा। चरबा से क्या बन गया, चरबा से बन गया चर्बी। चर्बी किसको बोलते हैं, जिसके जैसे बोझा था कोई मोटा पेट ऐसे बड़ा सारा निकल रहा है, तो उसके मुंह पे, जैसे कईयों के मुंह ऐसे बड़े बड़े गलूरे होते हैं, उनके मुंह पे चर्बी बहुत ज्यादा होती है। यानी चर्बी का मतलब क्या गया, जो एक्स्ट्रा मास है। और जो पहाड़ है, पहाड़ भी क्या है हमारे जो धरती उसकी क्या चर्बी है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो। जैसे नॉर्मल धरती तो ऐसे होती है, अब इसके ऊपर ऐसे कोई पहाड़ से निकलने लगे तो ये क्या धरती की चर्बी है। तो चरबा भी कहां पर होगा हमारा, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करेगा, कौन सा, चरबा। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा, छम। कौन सा भाई, छम नृत्य। छम नृत्य भी कहां से बिलोंग करेगा, छम नृत्य भी हमारा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करेगा। हिमाचल के अंदर क्या है, बड़े बड़े हिम हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और पहाड़ों से क्या है, नदियां निकलती है, और नदियों के पानी के अंदर आप कैसे भागते हो, छम 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 छम। ठीक है, यानी क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े बड़े हिम हैं, बड़े बड़े पहाड़, उन पहाड़ों के अंदर से जो नदियां निकलती है उस पानी के अंदर आप कैसे भागते हो, छम 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 छम। यानी छम नृत्य भी किससे बिलोंग करेगा, हिमाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करेगा। दिमाग के अंदर चीज घुसी या नहीं घुसी, घुस गई ना। ठीक है, और मेनली जो छम नृत्य किस लिए किया जाता है, बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए। बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, छम नृत्य किया जाता है। किस लिए, बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए हमारा छम जो डांस है वो किया जाता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, क्या हुआ चाव सर, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कहो थे करवाण का, हाँ करवाएंगे भाई विकास, एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, थोड़ा समय वो से रखो, संयम रखो। पांचवें नंबर पर हमारे पास कौन सा, गुरेही। कौन सा, गुरेही। और पहाड़ों को क्या है, पहाड़ों को सब जगह सब जने क्या है, बुरी तरीके से घूरते हैं ऐसे, हे बेबे इतना बड़ा पहाड़, हाँ यो किसी का चुभ जावे तो, हे बेबे इतना बड़ा पहाड़, हाँ। यानी पहाड़ों को क्या है, हर कोई व्यक्ति क्या घूरता है ऐसे, मतलब बुरी तरीके से घूरते, ऐसे देखते रहते कैसे बन गया इतना बड़ा पहाड़, कैसे ये शेप आ गई। यानी पहाड़ों क्या, हर कोई व्यक्ति घूरेही का मतलब घूरना, हर कोई व्यक्ति क्या उनको घूरता रहता है। और ये जो पहाड़ जो बने हैं ये क्या खैरात में नहीं बने भाई, ये तुम्हें खैरात में नहीं मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का परिश्रम रहा है, धरती की सारी तख्ता पलट हुई है, तब जाके तुमको ये पहाड़ मिले हैं। तो खरेती, खरेती से क्या बन गया, खैरात। ठीक है, या फिर आप ऐसे में खरेती से बन गया रेती। ठीक है, आपको रेत, रेत आपको पहाड़ों के अंदर थोड़े ना मिलेगा, रेत तो कहां पर मिलेगा, राजस्थान के अंदर मिलेगा, पहाड़ों के अंदर रेत कहां पर मिलेगा। यानी खरेती भी कहां का हो गया, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कितने, 6 लोक नृत्य भाई, कौन कौन से हमारे, पहले नंबर पर नाटी, यानी छोटा और छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए क्या है, यज्ञ किया जाता है। सेकंड नंबर धमान, धमान
जमाने से धमाका धमाका क्या है, हिमाचल प्रदेश में अलाउड नहीं है क्योंकि पहाड़ी वाला इलाका है। चरबा चरबी कैसे दिखती है, जैसे पहाड़ निकला हुआ है। छम नृत्य, पहाड़ों से नदियां निकलती है, नदियों के अंदर आप छम करते हो जाते हैं, और ये बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। गूरे ही पहाड़ों को सब लोग ऐसे घूरते हैं। और खरेती रेत, रेत क्या पहाड़ों के अंदर देखने को नहीं मिलता। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें, उसके बाद बस एक राज्य रह जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारी क्लास की छुट्टी। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो कौन सा था जिसके लास्ट में यज्ञ किया जाता है ताकि हाइट आपकी बढ़ जाए, नाट्य ना रह जाए, यानी कि जो नाट्य जो नृत्य उसके अंदर क्या स्पेशल यज्ञ किया जाता है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? सीजीएल के अंदर आया, एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया। कौन सा नृत्य रूप हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है? रऊफ करता है। रऊफ किससे? जम्मू कश्मीर रूई का प्रयोग। धमान, धमान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। धमान से बन गया धमाका। ठीक है, धमाका किस लिए? धमाका यहां पर अलाउड नहीं है। फगवा से बन गया फुगड़ी। याद है फगवा? फुगड़ी था वो, तो फगवा नहीं था, वो अलग था। फुगड़ी डांस था। फुगड़ी कहाँ का था? फुकरी लड़कियां गोवा में मिलती है। कोहली, विराट कोहली कहाँ? महाराष्ट्र में रहता है, नहीं महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो धमान आ जाएगा। आगे चलो, निम्नलिखित में से, अरे मैं बताऊं भाई, ऐसी ऐसी ट्रिकों से याद करवा रखे भाई। ऑप्शन देखते ही आंसर मारोगे भगा के, किसका ये आएगा, ऐसे दिमाग में सेट करवा रखा, सुद्धा टेंशन ना लो। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य? आरपीएफ एसआई के अंदर आपका प्रश्न आया हुआ है 10 जनवरी 2019 की शिफ्ट नंबर। कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? जवारा, अलकाप, चरबा या मटकी? कौन सा था? चरबा। मटकी, मटकते कहां से हो? मध्य से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। ठीक है, जवारा, जवारा, आवारा, आवारा लोग कहां पर घूमते हैं? आवारा लोगों का क्या, दिमाग का जो बीच वाला भाग होता है वो खराब होता है, मिड ब्रेन, मध्य भाग खराब, मध्य प्रदेश का ही जवारा भी। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल नृत्य जो तलवारों के साथ किया जाता है? हिमाचल का मार्शल नृत्य कौन सा जो कि तलवारों के साथ किया जाता है? पारस, नामगेन, छन्नकछम या खरेती? एक ही बच गया भाई, खरेती। और तो ये तो कोई सा हिमाचल से बिलोंग ही नहीं रखता। एसएससीजीडी के अंदर आया हुआ है हमारा 1 दिसंबर 2021, यानी जो खरेती डांस है, खरेती का रेती। ठीक है, रेती यानी कि रेती कहां पर है? हिमाचल के अंदर नहीं मिलती बल्कि राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। आगे चलो भाई, डैश नृत्य बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाता है, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। किया गया नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। हिमाचल प्रदेश का कैसा नृत्य रूप है? एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है। कौन सा नृत्य रूप है? बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है। छम नृत्य, धाम नृत्य, गोगरा या नाट्य, इनके अंदर से कोई सा भी हिमाचल से बिलोंग नहीं करता। अभी मैंने आपको कराया कौन सा? जो छम नृत्य है, छम छम पहाड़ों के अंदर से जो नदियां निकलती है, हिम का मतलब हिमाचल, हिमाचल के अंदर जो पहाड़ है उनके अंदर नदियां निकलती है, नदियों के अंदर से क्या पानी आता है, उसके अंदर आप छम 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 करते हुए भागते हो। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा से। अब हमारे हिमाचल के हो गए कंप्लीट, लास्ट स्टेट है आज का। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, जिसने आज पेशेंस रख लिया वो समझ लो जंग जीत गया, उसके अंदर नौकरी लगने के गुण है भाई। ठीक है, लास्ट लोक नृत्य है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश भाई। आप लोग ये देखो, ये इतने बच्चे जुड़ रहे हैं ना, 2600 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। ये वो बच्चे जिनके अंदर पेशेंस है इतनी देर तक क्लास लगाने का। ठीक है, जिसके अंदर पेशेंस होता है वही नौकरी लेके जाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप त्रिपुरा से संबंधित है? DSSB PGT 28 जून 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया हुआ है। देखो भाई, अब हम लोग करें त्रिपुरा राज्य के मेनली लोक नृत्य, बस सारे 4-5 है, बस अभी पूरा ही कर देंगे, बस कंप्लीट हो जाए। त्रिपुरा राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य है, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। वेरी गुड भाई। सर क्या हो गया? और क्या? संदीप मित्तल, यस यस भाई, ऑल टॉपिक में लेंगे भाई, टेंशन काहे लेते हो? सर जी गोवा से लाइव क्लास ले रहा हूं, कौन सा है ये? विक्रम सिंह। क्या लगाव है चश्मा जब वो, अच्छा। अंजलि, क्या ये टेस्ट सभी के लिए होगा? हाँ भाई, कोशिश करूंगा सभी बच्चे इस टेस्ट को दे पाए भाई। जिसने बैच ना ले रखे वो भी दे दे, जिसने बैच ले रखे वो भी, मतलब सभी के लिए फ्री कर देंगे भाई। और बोलो, फ्री टेस्ट कर देंगे। अब तो खुश हो, सभी के लिए फ्री, कोई भी दे लो चाहे। देखो भाई, कौन सा लोक नृत्य रूप त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा का कौन सा लोक नृत्य रूप है? कोलकली। अच्छा, अभी तो मैं तो ये करवाने लग रहा, पहले त्रिपुरा के डांस तो करवा दिया, तो डायरेक्ट आगे बढ़ गया था। सबसे पहला जो डांस वो हमारा कौन सा है त्रिपुरा का? होजागिरी। कौन सा भाई? होजागिरी। होजागिरी डांस कहां का है? त्रिपुरा का डांस है भाई। इसको कैसे याद रखोगे? देखो भाई, त्रिपुरा, त्रिपुरा का मतलब क्या हो गया?
भाई त्रिपुरा के अंदर क्या पूरा, भाई त्री से बन गया तू, भाई तू क्या है पूरा का पूरा इस होज में गिर जा। होजागिरी के अंदर क्या गया होज। होज किसको बोलते हैं आपने देखा मैथ के अंदर आप लोग पढ़ते हो, जो बड़ा सारा टैंक होता है उस टैंक को क्या बोलते हैं हम लोग, होज बोलते हैं। होज किसको बोलते हैं, जो टैंक होता है टैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, होज बोलते हैं। तो हम लोग मैथ के अंदर पढ़े हुआ भाई तू क्या है, त्री से बन गया तू, भाई तू पूरा पूरा क्या है इस होज के अंदर गिर जा। गिरी का मतलब गिर जा, तू पूरा पूरा किसके अंदर गिर जा, इस होज है ये जो टैंक है इसके अंदर क्या है, तो पूरा पूरा गिर जा भाई। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा है हक। बस 2-3 हो रहे हैं इसके अंदर। है हक क्या है, ये भी हमारा त्रिपुरा से बिलोंग करता है। कैसे है भाई, तेरा त्री से बन गया तेरा, भाई तू, भाई तेरा क्या है पूरा पूरा है हक तेरा, भाई तेरा क्या है पूरा पूरा हक है भाई, यहां पर मेरे ऊपर तेरा पूरा का पूरा हक है। त्रिपुरा से तेरा, भाई तेरा पूरा पूरा हक है किसके ऊपर, मेरे ऊपर भाई। चीजें क्लियर हुई। तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा, ममिता। कौन सा, ममिता। जो ममिता है, ममिता भी किससे बिलोंग करता है भाई, त्रिपुरा से बिलोंग करता है। ममिता से क्या बन गया, पपीता। ममिता पपीता, ठीक है। और पपीता क्या है भाई, तू पूरा पूरा पपीता, क्या तू पूरा पूरा पपीता खा सकता है, नहीं खा सकता भाई, बहुत मुश्किल है। और ये मेनली किसके द्वारा किया जाता है, कलोई जनजाति के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, जनजाति पूछी जाती है। जिसके अंदर मैं जनजाति लिखवाता हूं ना, लिख लिया करो क्योंकि ये पूछी जाती है जनजातियां, ठीक है। ये जो ममिता ये किसके द्वारा किया जाता है, मेनली कलोई जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा, संग्रीता। कौन सा भाई, संग्रीता जो डांस ये भी किससे बिलोंग करता है, हमारा त्रिपुरा से बिलोंग करता। कौन सा, संग्रीता डांस, ठीक है। संग्रीता था ना, ममिता संग्रीता नहीं, संग्रीता त्रिपुरा संग्राई है, संग्रीता नहीं संग्राई है, शायद नहीं, पक्का संग्राई है, संग्राई है भाई, संग्रीता नहीं संग्राई। संग्राई डांस ये भी किससे बिलोंग करता है भाई, त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करता है। इसको कैसे याद रखो, देखो संग्राई, भाई संग्राई का मतलब संग्रह करना। संग्राई का मतलब क्या गया, संग्राई संग्रह। संग्रह किसको बोलते हैं, किसी चीज को कलेक्ट करते हो आप लोग, इकट्ठा करते हो, उसको संग्रह करना बोलते हैं। भाई तू क्या, तू इसको पूरे पूरे को कलेक्ट कर ले, जितना भी यहाँ पर खिंडा है सभी को क्या है, तू कलेक्ट कर ले, संग्रह कर ले भाई, ठीक है। तो संग्राई किससे बिलोंग कर, संग्राई का मतलब कलेक्ट करना। ये भी किससे, त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करता हमारा कौन सा, संग्राई भाई, ठीक है। लास्ट हमारा लेबांग बुमनी। कौन सा हमारा, लेबांग बुमनी भाई, लेबांग बुमनी। ये भी किससे बिलोंग करता है, ये भी हमारा त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करता है, लेबांग बुमनी, ठीक है। इसको कैसे ले भाई, ले बांग बुमनी, ले भाई तेरा पूरा पूरा हक दे दिया, ले बांग के अंदर ले बांग, बांग भाई, ले भाई तेरा पूरा, त्रिपुरा से भाई तेरा पूरा पूरा मैंने बम तेरे को दे दिया। बुमनी का मतलब बम भाई, ले भाई तेरा पूरा पूरा बम मैंने तेरे को दे दिया, आराम से काट से इसका कुछ बना। तो ये 5 ही हैं जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। एक बार दोबारा से देखें, होजागिरी का मतलब हो गया, होज का मतलब हो गया होज यानी टैंक, भाई तू पूरा पूरा टैंक के अंदर गिर जा, त्रिपुरा तू पूरा है हक, भाई तेरा मेरे के ऊपर पूरा पूरा हक है, तेरा त्रिपुरा से तेरा मेरे के ऊपर पूरा पूरा हक है। ममिता पपीता, क्या तू पूरा पूरा पपीता खा सकता है, तू पूरा त्रिपुरा पपीता खा सकता, नहीं खा सकता, कलोई जनजाति। संग्राई, संग्राई का मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, भाई तू पूरे पूरे को संग्रह कर ले, कलेक्ट कर ले। लेबांग बुमनी, लेबांग मतलब ले भाई ये तेरा पूरा पूरा बम तू ही ले, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। याद हुए। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें, अब बस लास्ट है, आंसर दे रहे हैं फटाफट, 2-3% हो रहे बस। देखो क्या है, कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है, DSSB के अंदर है, पीजीटी के अंदर कौन सा है, त्रिपुरा से होजागिरी। कौन सा, होजागिरी हमारा किससे बिलोंग करता है, त्रिपुरा से बिलोंग करता है। तू पूरा पूरा होज के अंदर गिर जा। राउत नाच, राउत नाच, रात को तो सो जाओ ना नाचो, गुजरात से बिलोंग करता है। आगे चलो, है हक नृत्य का संबंध किस राज्य से है भाई, SSC MTS के अंदर है 20 जून 2023 की शिफ्ट में। है हक भाई तेरा मेरे के ऊपर पूरा पूरा हक है, तेरा मेरे के ऊपर तेरा पूरा हक है, मेरे पर त्रिपुरा। आगे चलो भाई, ममिता, ममिता पपीता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, SSC CHSL के अंदर आया 11 अगस्त 2021 शिफ्ट में। ममिता पपीता, क्या तू पूरा पूरा पपीता खा लेगा, तू पूरा का पूरा पपीता खा लेगा, त्रिपुरा। आगे चलो भाई, संग्राई भारत के किस राज्य का एक नृत्य है, संग्राई संग्रह करना, संग्राई का मतलब संग्रह करना यानी कि उस चीज को कलेक्ट करना भाई, ठीक है। तू पूरे के पूरे को कलेक्ट कर ले भाई, मेरे पास अभी समय नहीं है, SSC MTS के अंदर है 14 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, यानी तू पूरे पूरे सारी चीज को कलेक्ट कर ले, यानी त्रिपुरा। आगे चलो भाई, लास्ट पर्सन है लेबांग बुमनी, ले भाई तेरा पूरा पूरा बम तू ही रख, त्रिपुरा, ठीक है। ले भाई तेरा पूरा पूरा बम तू ही रख, SSC GD के अंदर है 22 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर पर्सन आया भाई। तो ये हमारे हो गए भाई आज के भी 6 राज्यों के लोक नृत्य पूरे, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए विद ट्रिक, ठीक है। क्लास के अंदर आपको मजा भी, एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा। अब जो साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहा है, RRB ग्रुप डी भाई,
सिर्फ आज रात तक का ऑफर पहले बताने लग रहा हूं, मात्र आपको 500 रुपए के अंदर ग्रुप डी का बैच मिल सकता है अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर APRIL कोड लगाओगे तो। APRIL कैपिटल बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, ठीक है। आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 1 साल की आपके बैच की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। ये आप लोग ऑफर है, ले सकते हो। आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे इसी बैच के अंदर, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस सेट है यानी जो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर आप उनको अटेम्प्ट करके देख सकते हो, सारी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं। अभी जो जीके की क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, ठीक है, इन सभी के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं। आप उनका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ है, अब जैसे मैथ है, मैथ की आपको प्रैक्टिस सीट भी देने लग रहे हैं। जैसे आपने मान लो रेसो है, रेसो की क्लास पूरी करी, उसके बाद आपको कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं भाई, प्रैक्टिस शीट भी हम ही देने लग रहे हैं। दुकान से प्रिंट आउट कटवाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, सेम है भाई, इसके अंदर भी हैंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं। यही वाला कोड लगाना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी। सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है। हैंड रिटन नोट्स की सुविधा मिलने लग रही है, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और नए पेपर। मैथ के अंदर भी सेम फैसिलिटी है, मतलब सारी चीजें सेम चल रही है। कंप्यूटर की क्लास हमारी आज या कल से स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी है, वही 1 साल की वैलिडिटी है, सेम टू सेम है सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई ले सकता है। ये क्लास अभी यूट्यूब से हट जाए, आपको बैच के अंदर मिलेगी। सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे दिन में उसी समय के ऊपर भाई, ठीक है। ओके, खैन जाओ फटाफट।